बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चला है, खबरों से आगाज़ करेंगे और 11 बजे आपकी बर्थडे विश करेंगे। हमारे मेहमान और सेगमेंट्स भी 11 बजे वाले जो है वो पार्ट में हम शामिल करेंगे। पार्किंग प्लाजों का प्लान बनाया गया। आज जब सुबह मैंने अखबार पढ़ा, ये खबर मेरे सामने आई, सो मुझे कल डीसी साहब की बात वो वादा वो करके गए थे कि ये काम होगा और मैं हैरान थी कि इतनी जल्दी उन्होंने ये काम कर भी दिया। खैर, ये काम, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कब होगा, ये तो जब होगा तब हम बात करेंगे। अभी आ जाएंगे जी हम खबरों की तरफ। खबरों से पहले कुछ बात कर लेते हैं जी। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की अदम तवज्जोही की मेट्रो बस सर्विस में आए रोज तकनीकी खराबियों का सिलसिला बढ़ने लगा। क्यों ना हो ये खराबियां, क्योंकि आप बसें मंगवा लेते हैं बाहर से, उनको ठीक करने के लिए ऑल्टरनेट कुछ होता नहीं, तो फिर मसाइल होते हैं जी। 7:20 पर कमाहा स्टेशन के मेट्रो बस का पहिया जाम हुआ। अच्छा, अब होता क्या है कि एक बस अगर वहां पे रूट पर खराब हो गई है, बाकी आने जाने वाली बसों का रूट भी डिस्टर्ब होता है। क्या हो रहा है ये? पहले भी हमने देखा 2-3 इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। सो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमने देखा मेट्रो बस, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही ये प्रोजेक्ट था, अब हुकूमत भी उन्हीं की है। सो अब इसकी बेहतरी के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अली, आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया है। आमिर भाई, आपसे आगाज कर रही हूँ। मेट्रो बस खराब हो गई, ध्यान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं इसलिए कि वो आपने पाबंदी लगाई थी कि बोलना नहीं है, बोलेगा हसन अली। मैं वो हंस रहा हूँ कि आप फिर मेरे पे आ गई हो, तो मुझे तो इसमें खराबी का कोई नहीं। हसन अली, आपकी गाड़ी कहाँ है इस वक्त? सही से बताना, सच बतानी, यहाँ झूठ ना बोलो। वर्कशॉप जानी है जी, वर्कशॉप जानी है मेरी गाड़ी, उसका काम होना था। अब बात समझ आई। गाड़ी किसी जगह भी खराब हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हमारी भी हो जाती है। नहीं जाम हुआ था, मेट्रो बस जो है आए दिन खराब हो जाना। आए दिन कहाँ? आप इससे पहले की खबर मुझे आमिर भाई, बहुत दफा हो चुका है, 2-3 दफा ये चीज बहुत दफा हो चुकी है। यहाँ कितनी बसें, आप दोनों को ये पता है कितनी बसें हैं मेट्रो में? चले मुझे आमिर भाई नहीं, आपको ये पता नहीं है मेट्रो में बसें कितनी हैं? आप कह रहे हैं खराब हो जाना, ठीक है। आपको ये पता नहीं है मेट्रो में बसें कितनी हैं? आपको ये पता नहीं है कि कितनी बसें खराब हुई, कब, डेट, टाइम आप लोगों को नहीं पता है। मुझे कहा जाता है कि आप बोले ना, मैं चुप हूँ। 100 बसें हैं, आप उनमें से मुझे वाकयात गिनवा दीजिएगा और खराबी जो चलने वाली चीज है उसमें आती है। आमिर भाई, मेरी एक बात सुने। ना, देखिए मेरी एक बात सुने। तो इसीलिए कह रहा था मुझे बुलाओ ना। इसी मेट्रो बस में आग भी लगी, हमने वो भी कवर की, नहीं लगी आग। अभी गाड़ियों को लगती है तो क्या गाड़ियां बंद कर दें? आमिर भाई, मसला ये नहीं है, मसला फिर मेंटेनेंस का आ जाता है। जस्टिफिकेशन की कोई बात ही नहीं, मसला किसी जगह किसी के साथ भी हो सकता है। हसन अली की गाड़ी आज वर्कशॉप खराब होके खराब हो जाती है, ठीक हो जाती, मेंटेन करना होता है। और ये पहली दफा हुआ है कि पहिया जाम हुआ, ये नई चीज थी मेरे लिए भी तो नहीं। लेकिन आप बोलो यार, रहने दो। आमिर भाई, बात फिर वही आ जाती है। आप देखें, मेरी बात सुने, आप बोलो बस। नहीं, मैं तो चलें बोलूंगा। बात ये है, गुस्सा ना करें इस बात पे। चलें जी, हम आमिर भाई को गुस्सा नहीं दिलाना चाह रहे, ठीक है। आमिर भाई, आप सही कह रहे हैं, पहली दफा जो है वो पहिया जाम हुआ है और मेट्रो सर्विस जो है वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग मुस्तफीद होते हैं और गवर्नमेंट इनको बसेस को मेंटेन भी करती है। अब आप खुश हैं आमिर भाई? नहीं, मतलब अब आप खुश हैं? उनको चुप लग गई है। ऐसी चुप नहीं लगाने को कहा था आपको, जरूर बताएं जो इशू है वो जरूर बताएं। बात ये है कि जब तक आपने बसें बाहर से, अन्ना ने जैसे कहा कि बसें बाहर से मंगवा ली हैं, तो इनके पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मेंटेनेंस के लिए कुछ तो करना है आपने। अब जो आपको पता है वो बता दें। हमें तो जो पता था हमने बता दिया, कैसे बसें खराब होंगी। मैं तो इलेक्ट्रिक बसों को लेके भी परेशान हूँ, अगर वो आ जाती हैं यहाँ के माहौल से साजगार नहीं होती। पहली बात तो ये है कि हमें सोचना ये चाहिए बसें बाहर से। हसन ने बिल्कुल ठीक बात की, उसके पार्ट्स कहाँ से आएंगे? बाहर से। मैं यही तो कह रही हूँ, पाकिस्तान में बसें मैन्युफैक्चर ही नहीं होती, ये हम सबको पता है, सबको पता। यहाँ पार्ट्स बनते ही नहीं है। इवन मोटरसाइकिल के, आप एक मोटरसाइकिल है, मैं ब्रांड नाम बोलता हूँ या किसी का आप बोल दें, मैं आपको बताऊंगा इसके पार्ट्स कहाँ से आते हैं। यहाँ बनते नहीं। जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, खराबी पैदा हुई, जरूर हुई, और उसमें क्योंकि ये बहुत बड़ी बस होती है, इसको हिलाना, इसको कराना, और पहिया जाम हो गया उसको ठीक करते करते। हाँ, ये जरूर हुआ कि जो तब्दीली वाली हुकूमत थी उसमें इसके पार्ट्स नहीं मंगवाए गए थे। अब उसका पॉइंट था ना कि उसके मेंटेनेंस नहीं की गई थी।
ये गवर्नमेंट जो है ये इसकी मेंटेनेंस इसीलिए रोजाना। अब हसन अली की आपने गाड़ी की मिसाल दी, हसन साहब को तो गाड़ी की मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए ना, आपको चेक कराते, एक रोड पे चलने वाली चीज है। अब जाहिरी बात है अगर एक जगह पे जैम हो गया, अगर टायर पंचर हो गया, जैम हो गई, आग लगी, जिस तरह से इन्होंने बताया, बस इसमें ये कोई लगी थी, यहाँ पे मेट्रो में भी लगी थी, क्योंकि इतनी वो होती है, यहाँ पे गाड़ियों में भी लग जाती है, रिक्शों में भी लग जाती है, हमने अक्सर खबरें चलाते हैं, तो ये ऐसा कोई नहीं है, हादसा होता रहता है। सर्विस बहुत अच्छी है और सर्विस तो बहुत अच्छी है। आमिर भाई बात फिर वही आ जाती है, इस पर कोई मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए। वाली चीजें होती है ना, चाहे वो मेट्रो बस कह लें, ऑरेंज ट्रेन कह लें, इनकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होती है। अब वो देख लेना एक्सीलेटर का क्या हाल हुआ, नहीं किसी ने मेंटेन किया, नहीं सफाई की, वो बंद हो गए। सो इन चीजों के साथ ऐसा ही होगा। बाकी सर्विस बहुत अच्छी है। खबरों की तरफ आ रही हैं आज की लीड स्टोरी, अस्पतालों में ओपीडीज का पर्ची सिस्टम खराब, अद्वियात की फराहमी बंद। 2-3 दिन पहले बड़ी खुशी हुई थी, ख्वाजा साहब ने ऐलान किया था, ख्वाजा इमरान अजीज साहब ने, कि इवनिंग में भी ओपीडी शुरू की जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा सरकारी अस्पतालों में रश होता है। तो ये एक अच्छा इकदाम था जिसको अप्रिशिएट किया गया। ऑल्दो बहुत सारे सवालात इसके साथ हमारे रिपोर्टर्स ने भी उठाए, लेकिन स्टिल हमने अप्रिशिएट किया कि अगर ये हो जाता है तो ये एक अच्छा इकदाम है। अब ये पर्ची सिस्टम अगर खराब हो गया है तो वो जो लंबी लंबी लाइनों में मरीज हैं उनको क्या कोई दवाई नहीं देगा? हसन अली, देखिए ना, ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक सिस्टम, बड़ा अच्छा सिस्टम है जो ये पीवीआईटी का एक सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, लेकिन इसका अल्टरनेट भी रखना चाहिए साथ, मेरे ख्याल में। हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी का भी वो वाला इस्तेमाल हम कर ही नहीं पा रहे हैं, वो कर ही जहाँ मर्जी सिस्टम ठप हो जाता है तो मतलब मरीज जाए जान से, मरीज ऐसे ही है। अब देखें, जो बेचारा फर्ज करें कि सर्विसेज हॉस्पिटल या जनरल हॉस्पिटल किसी दूसरे शहर से आया हुआ है और ये सिस्टम जो है ये बैठ गया, सिस्टम नहीं चल रहा, उसको पर्ची नहीं मिल रही, वो बेचारा किस तरह से ख्वार होगा? ना उसको दवाई मिल रही है, ना उसको पर्ची मिल रही है। दूर दराज सरकारी हॉस्पिटल में जाना, यहाँ से आप न्यू जा सकते हैं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, किराए 2-3 जगह पर आप इसमें फिर वही बात आ जाती है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक सिस्टम है, लेकिन इसका अल्टरनेट भी होना चाहिए, ताकि इस तरह का जब भी कोई वाकया हो, कुछ भी हो, तो कम से कम उस सिस्टम को आप चला तो सकें। कुछ शोबाजात तो ऐसे ना जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता ना, आप एक हॉस्पिटल्स में तो हो ही नहीं सकता ना कॉम्प्रोमाइज, किस तरह से कर लेंगे? किसी सूरत नहीं हो सकता। हम देखते हैं बहुत सी खबरें हमारे चलती हैं अक्सर कि हॉस्पिटल में बिजली बंद हो गई, अब उसका भी अल्टरनेट नहीं है। बहुत से जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम, और कुछ नहीं तो हॉस्पिटल्स में इन चीजों का अल्टरनेट जो है वो लाजमी दे, ताकि जो मरीज हैं, जो बेचारे, कम्बलों की खरीदारी जो है वो खासी बर वक्त शुरू कर दी है। नीचे कैसर खोकर साहब की खबर है कि कम्बलों की खरीदारी शुरू कर दी है। बस वो उसमें फिर करप्शन ही होगी और क्या होगा। आमिर भाई आपको उठ के हिला दूं थोड़ा सा? नहीं, आप लोग बात करें, मैं तो सुन मजे ले रहा हूँ। देखिए, जब कोई अच्छा बंदा बोल रहा है तो आपको सुननी चाहिए। उन्होंने अच्छी बात की, आपने अच्छी बातें की, जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि एक नया सिस्टम बनाना चाहिए, सिस्टम तो वो भी खराब हो सकता है। खराब होने का सिस्टम का क्या है? ये कंप्यूटराइज जितनी चीजें हैं, इसमें एक वायरस से पूरी दुनिया बंद हो जानी है। तो ये तो अभी एक पीआईटी का पंजाब इंफॉर्मेशन अल्टरनेट है भाई, वो है मैनुअल। गवर्नमेंट को जो चल रहा था तो चले, अभी एक सिस्टम बंद हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल था कि ओपीडीज कोई इमरजेंसी केसेस होते हैं। ओपीडी में तो वो लोग आते हैं जिनको अपॉइंटमेंट दी जाती है। लेकिन स्टिल आमिर भाई, अगर इतनी दूर से कोई आया हुआ है, हॉस्पिटल, मैं भी यही कह रहा हूँ, उनको हाथ से एक पर्ची बना के देने में कितना टाइम लगता था? पहले भी तो यही होता था, जो पर्ची बनी बनाई होती है उस पर सिर्फ नाम और उसका वो नंबर और उम्र लिखनी होती है। तो अब जो पेशेंट है उसके पास एक फाइल होती है, उसका नंबर होता है, वो लिखना होता है ताकि मुतलका डॉक्टर के पास वो पर्ची ले जाए कि मेरी आज बारी थी। अब इसमें कितना टाइम लगा, ये है वो नेग्लिजेंस, जिस पर आपको गौर करना चाहिए। जो अल्टरनेट भाई बात कर रहे थे, वो शायद कह रहे थे कि किसी और कोई एक कंपनी बना के उसको एक सिस्टम बना के, मैंने कंपनी की बात नहीं की, पीआईटीबी में खराबी आई, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है उसके सिस्टम में खराबी आई, जिससे पंजाब भर के तमाम हॉस्पिटल्स में पर्ची सिस्टम डाउन हो गया। ये इमरजेंसी की पर्ची नहीं थी, ये कोई ऑपरेशन थिएटर में देखें, मैं गायनी के पेशेंट्स को जानती हूं जिन्होंने अपने रूटीन चेकअप के लिए जाना होता है, ओपीडी में जाके पर्ची बनवाते हैं। एक बॉल पॉइंट और एक पैड चाहिए होगा, जो इनके पास पड़ा होता है वैसे भी, वो उस पे उसको करें। तो आमिर भाई, अगर इस पे अल्टरनेट पे कोई काम नहीं कर रहा, तहकीकात होना चाहिए, इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो लोग वापस गए हैं तो क्यों गए हैं, इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। स्टाफ वहाँ बैठा होता है रिसेप्शन के ऊपर, क्या वो सिर्फ एक नंबर और नाम लिखने में भी उसको जो है वो हाथ लाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ
नंबर डालता है क्योंकि कंप्यूटर ये पे। तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि तमाम ये अस्पतालों बात में ये सिस्टम डाउन है। नहीं वो तो चलो हो गया, ये मैं तो कहता हूँ हो गया, लेकिन बंदे मौजूद हैं। बंदे मौजूद है, इंसान तो तो आपका अल्टरनेट क्या हाथ होता से है लिख के जब दे। आपको आपकी लिफ्ट खराब हुई तो सीढ़ियां अल्टरनेट ही है नहीं, बिल्कुल। ताकि आपको जरा सा टाइम 2 मिनट ज्यादा लग सकते हैं उस पर या 3 मिनट ज्यादा लग सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो स्टाफ वहां बैठा था उसने मरीज वापस क्यों जाने दिया, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। लेकिन अच्छा इकदाम ये है कि चले 22 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं कम्बलों की खरीदारी के लिए, ये काम बर वक्त कर रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और लेस्को की बात कर लेते हैं। मजीद 85 करोड़ की क्रेडिट एडजस्टमेंट कर दी है। ओवर बिलिंग के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। जी आमिर भाई। देखिए बहुत अच्छी बात है अगर किए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं लोगों को पैसे। ये सिर्फ लेस्को का मामला नहीं मतलब है, जेबों से ये निकले overall हुए आपकी पैसे जितनी वैसे कंपनीज वापस आ हैं, जाना सारी blessing से कंपनी। कम नहीं। ये मैं समझता हूँ कि वो इकदाम था जो कि शायद मोहसिन नकवी से पहले किसी ने कोई नहीं मिसाल किया। नहीं, कोई मिसाल नहीं। कोई मिसाल नहीं थी इसकी कि FIA ये यहाँ पे काम तो भी कर 10 सकती रुपए है। जेब से किसी निकल ने रहे हैं, वापस सोचा ही आना नहीं बड़ा था। मैं इससे भी आगे जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये चोरी वाला मामला है ना, ये भी FIA, ये लेस्को की ओवर बिलिंग होती क्यों है? ये मैंने आपको एक दफा हाँ, पहले भी बिल्कुल इस पर ऐसे ही डिटेल है। बताया था कि किसी से चोरी करवाते हैं हाँ। और वो चोरी फिर 2-2, दूसरों पे 3-3, दो- 5-5 यूनिट ऐसे ये करके डाल देते। सारों पे डाल सब पे देते। डलता है वो। अच्छा वो 2-4 यूनिट 5 यूनिट अगर आ भी जाए मेरे जाफी, तो मैं कहूंगा यार छोड़, कौन जाएगा दफ्तर, कौन इसको ठीक है? इससे खाते और कमाते हैं। लेकिन आमिर भाई स्लैब तो खराब हो गई ना, पूरा जिसका मैं- बेचारे का 200 नहीं, यूनिट स्लैब तक का तो बिल चले- है। मैं समझता हूँ आपका 150 की स्लैब है, 150 है ना आपके पास, आपका उन्होंने 155 कर दिया, आप उस 5 यूनिट के लिए जाएंगे नहीं। उसके लिए नहीं जाएंगे, लेकिन आप शहर में इस वक्त भी लट से 42 लाख जो हैं वो मीटर्स हैं, उस पर 2-2, 3-3 यूनिट भी आप डाल दें, लेकिन आपने जिससे चोरी करवाई उसने आप करोड़ों की चोरी आपने करवा सही दी। बात है। और होती है, हो और रही फिर है। आपने उसको एडजस्ट कर दिया, उसने कहा जी हमने तो पैसे वापस लिखे, नेपरा को बताया कि इतनी की बिजली ली थी, इतने वापस कर दिए। ये है वो चोर बाजारी जो FIA को पकड़नी है। और FIA ना सिर्फ ये पकड़े बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों से इन्होंने ये पैसे ऐंठे हैं किया है उनको इख्तियार भी दिया जाए इनको सजा देने का। मैं यही आपसे पूछने वाली थी, कैसे पता चलेगा कि लोगों को कि उनके पैसे वापस आए हैं? मतलब बिल में जो mention है किया बड़े, है? मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े हैं ना, मसलन लेट से किसी को इन्होंने 50-100 यूनिट डाले थे और उसकी एप्लीकेशन आई हुई थी, उसको इन्होंने वापस कर हाँ दिया। जी। जिसके 4-5 यूनिट उसको कुछ नहीं मिलना, उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो आपसे लूटमार की गई और लूटमार करके ले गए। अब उसमें आपको क्या मिलने वाला है? आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए और खासकर ये बिजली चोरी जो है, बिजली चोरी बहुत ये जरूरी है। करवाती लेस्को है या CNGPL जो सुई नादरन गैस पाइपलाइन कंपनी है, बिल्कुल वो ऐसे करवाती ही है। है। इसके बगैर ये लेकिन मिली ना- भगत के बगैर हो ही नहीं सकती ना ये ये जो हम खंबे के करीब से नहीं गुजरते। नहीं, मैंने अच्छा आपको बताया था कि हम खासा तो इस्त्री नहीं घर में सही पकड़ते कह रहे हैं। हैं। खंबे के करीब से नहीं गुजरते तो कौन जाके तारे लगाए और कुंडे कौन लगवा रहा है? बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे इलाके में लोड शेडिंग है मरजार में जहाँ पे मैं रहता हूँ, 4 उसको लगते हैं फीडर, 2 पे है। क्यों है? 7 बंद का इलाका है, वहाँ पे लाइन सारे लॉसेज है कच्चे ना, आबादी हैं। लाइन लॉसेज है वहाँ पे एक चौधरी साहब हैं जो कि खुद एक चलते फिरते लेस्को हैं, उन्होंने अपने मकान के अंदर ग्रिड बनाया हुआ है और वो सारे इलाके में जो है वहाँ से बिजली जो है वो बांटते खराब ये हैं। नहीं जा आपको रही पता है तो होगी। ये और किसी को नहीं पता। उनको नहीं पता- लेस्को नहीं, वालों तो को नहीं किसने पता। बनवाया वो? FIA किसने को नहीं बनवाया? पता। वो किसने बनवाया? वहां से वो फिक्स पैसे लेती है, वो जो झोंपड़ी वालों को बिजली बेचते हैं ना, उसके फिक्स पैसे आते हैं। इसका मतलब है आगे तक फिक्स मंथली का लेस्को चीफ तक। ये कहाँ लोड शेडिंग ये- कौन बर्दाश्त कर रहा है? हम लोग। लेस्को चीफ से कहा, सिपरा साहब से कहा भाई करवा दो, कहता मैं कुछ नहीं करा सकता, वहां पे लॉसेज इतने ज्यादा हैं, वो आपको लेकिन वो लॉसेज किस सबको नजर आता है कि वो चौधरी साहब का घर है, वो ग्रिड स्टेशन बनाया हुआ है, लेकिन उनके कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो कार्रवाई सकती। नहीं। और ये कार्रवाई जो है ये वही फिर बात आ तो जाती है फिर कि ये सिस्टम से ये चीजें जब तक नहीं निकलेंगी ना, तो फिर हालात बेहतर नहीं होंगे। हालात बेहतर नहीं होंगे। और इसमें वही बात है कि सबसे पहले जो है वो जिसने ये ग्रिड बनवाया है और कब का बना हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बेशक वो रिटायर भी हो नहीं, चुके मैं हों। हैरान इस बात पे हूँ कि ये ढका छुपा भी नहीं है। ये जिस तरह अलग ओपन है, ऐलान ओपन बता रहे हैं। है। और ये सिर्फ एक जगह की मिसाल नहीं बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। ये बहुत सी जगह पे, खास तौर पे जहां पे आपको ये कच्ची आबादी नजर आएगी ना, वहां पे ये चीज चल रही है। एक बंदे ने जो है वो 4 फर्ज करें 3 फेज के मीटर लगाए हुए हैं और उसने आगे से बिजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो इस चीज को कौन पकड़ेगा? इस चीज को
पकड़ना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इसका सारा बोझ फिर वही बात है आम सारिफ पे पड़ता है ना। जाहिरी बात है, जिसको 5 या 6 यूनिट एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। एक चीज है 200 का स्लैब रखा हुआ है जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है, अब किसी का फर्ज करें कि महीने का 195 यूनिट पड़ा है चला है जो, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो 8-10 यूनिट डाल दिए जाते हैं, तो उस बेचारे का तो नुकसान हो गया ना, उसका तो बिजली का बिल डबल हो गया। ऐसे ही है। मतलब अब इस रिलीफ के साथ साथ जब तक बिजली चोरी पॉसिबल नहीं है आमिर भाई, क्योंकि आप इतने बड़े सिस्टम में इतने सारे लोग, कोई एक दो भी हो ना खराबी तो आप उनको चुन के बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, और इसमें एक और चीज है आमिर भाई, देखें आप ये देखें कि चलें, ये तो शहर की बात हम कर रहे हैं ना, जो देहात है वहां पे क्या हालात है? ऐसे ही है वहाँ पर, जहाँ पे कोई जाता नहीं है तो वहां क्या करते हैं? वहां भी यही सब कुछ चल रहा है। अच्छा, ये टाउनशिप है, ये टाउनशिप, ये शहर है, गांव है, मुझे शहर का हिस्सा है ना। यहाँ इसके साथ एक सोसाइटी है, हाई कोर्ट नाम है उस सोसाइटी का, हाई कोर्ट वाले भी सुन लें। और वहाँ पे पूरी सोसाइटी को धड़ल्ले से बिजली दी जा रही है, और विदाउट इलेक्ट्रिफिकेशन लेस्को वहाँ बिजली दी जाती है, बिल लिए जाते हैं, ना वहाँ बिजली है ना गैस है, लोगों को मकान बेच दिए, प्लॉट बेच दिए बिजली गैस का कह के, और वो जो इलीगल सोसाइटी है ना, दूसरे लफ्जों में फिर और क्या है? आप मुझे बताएं कि वो क्या है? वो इस लाहौर शहर के अंदर ही है ना, वो बिजली वहाँ चलती है ना जी, वहाँ घर हैं, मीटर लगे हुए हैं, वो कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं? मैं यही क्या आपके लेस्को, जो कि एक मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि लेस्को हर खंबे पे है, ऐसे ही है। आप अपने घर के बाहर खंबा जो देखे तो समझिए ये लेस्को खड़ा है। ऐसे ही है। तो ये लेस्को उनको नहीं पता कि भाई पूरी हाई कोर्ट सोसाइटी है, और कोई, मैं आपको गांव देहात की बात नहीं बता रहा, ये टाउनशिप के अंदर, टाउनशिप के साथ ही, उसके साथ कोई आर्मी वेलफेयर सोसाइटी है। धड़ल्ले से अगर ये चीजें हो रही हैं, सरेआम हो रही हैं, तो फिर आपको पता है कि कौन इनके पीछे है, फिर उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है। अगर आप पीछे लेस्को ही होगा ना, और कौन होगा? चीफ है, आप लेस्को को ना पूरे को ना करें। आमिर भाई एक अकेला मैं तो नहीं करता ना, मैं अकेला करता है। नहीं देखें मेरी भाई, एक पूरी ये है अकेले का काम। अगर सरबराह आपको हसन छूट दे रहा है, फिर आप बस यही बात आ गई, तो फिर जिम्मेदार कौन है? फिर आपका सरबराही, फिर वो आ गया ना, फिर वो हजरत उमर वाला आ गया। हाँ, बिल्कुल कि अगर वो प्यासा को मरेगा तो उसका जिम्मा हुक्मरान। देखिए, जो हुक्मरान है इस वक्त लेस्को का, जिसकी 85 लाख रुपए तनख्वाह है, उसको आप कहते हैं उसको रहने दे, छोड़ दे। नहीं रहने क्यों दें? नीचे वाले को पकड़, और भाई पहले ही उसको पकड़ो, सही कह रहे हैं, उसको पकड़ो, ये नीचे तक ना बंदे सही हो जाए, कहने साडा चीज ये चीज शुरू हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है अब ये रुक चुकी है दोबारा से। और वही बात है कि इस पे FIA को बस एसडीओ को किसी को कॉल कर लिया, किसी को ये कर लिया, वो एसडीओ का मामला ही नहीं है। FIA को सख्ती से, अगर चीफ को नहीं पता कि भाई ये 5 यूनिट किसी के घर में गए हैं, तो उसको चीफ रहने का हक नहीं है। पहली बात तो ये होती है। तो आमिर भाई उसकी मिली भगत से जा रहा है। हसन, यहाँ पर बंद रोड वाली साइड पे चले जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिजली चोरी हो रही है बहुत ज्यादा, और बड़े बड़े नामवर लोग हैं। वही मुझे बता देना, बड़े बड़े नामवर लोग हैं। ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, इनको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सबके फिंगर टिप्स पे हैं। तो फिर लेस्को चीफ को नहीं पता होगा, फिर डायरेक्ट लेस्को चीफ की पकड़ होनी चाहिए ना। मैंने आपको हाईकोर्ट सोसाइटी का नाम लिया, क्या आपके ख्याल से लेस्को चीफ को नहीं पता होना? सबको पता, सबको पता है। और इसमें फिर वही है कि FIA को मुतहरिक होना होगा। ये वाले अगर अवाम पर इस तरह से आसानियां देते भी गए, मतलब 85 करोड़ की क्रेडिट एडजस्टमेंट कर देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्टिल अगर इसके साथ साथ बिजली चोरी नहीं रुकेगी तो ये सिलसिला कब तक आप इसको ऐसे ही कवर करते रहेंगे? फिर तो ये चलती ही रहनी है। ये तो 1 करोड़ 16 लाख यूनिट, अभी हसन ने बताया भी 1 करोड़ 16 लाख यूनिट कुछ भी नहीं है, इट्स एन पीनट। जिस शहर में हर माह अरबों यूनिट इस्तेमाल होते होंगे, वहां पे क्या है? ये 84 करोड़ पे तो कुछ भी नहीं है। आप बिलिंग देख लें जरा, अरबों में बिलिंग, अरबों में है बिलिंग। आप उसमें कहें कि आप छोड़ दीजिए लेस्को चीफ को, कुछ ना कहें, उसके नीचे लोग खराब, भाई नहीं, सरबराह खराब है तो नीचे सारा काम। तो ये आमिर भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि उसके साथ जो इन्वॉल्व है, लेस्को चीफ के साथ जो इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और कार्रवाई सरेआम हो। ये चीजें होने लग जाए, किसी को खौफ हो जाए, हाँ। तो फिर यहाँ पे मामला दुरुस्त ना हो जाए। खैर, लेकिन FIA को भी थोड़ा सा इस पर मुतारिक होना चाहिए। कुछ सरप्राइज विजिट जिन जगहों का पता है जाके इनको पकड़े, लेकिन पकड़ना चाहिए तो पकड़े ना। मैं वही कह रही हूँ, करना चाहिए तो करे ना सरप्राइज विजिट। मुझे एक बात बताएं, निगरान सब बता रहे हैं ये जगह है, कौन जा रहा है वहाँ? कोई भी नहीं जाता। फिर अफसोस कर सकते हैं, या तो फिर खबर को बाइंड अप कर सकते हैं और बैठ के अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ फिर बेहतरी नहीं आ सकती है। फिर आप जितने मर्जी फायदे पहुंचाने की कोशिश करें, जड़ को पकड़ना होगा। जड़ को पकड़ेंगे, उनसे सवाल करेंगे,
उनकी पकड़ होगी तभी ये मामला दुरुस्त होंगे, वरना नहीं। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ये असरात नजर आना शुरू हुए हैं। कल मैंने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आवाम तक भी इसकी आसानी पहुंचनी चाहिए। जायद किराया लेने वालों को अब जुर्माने होंगे। बस अड्डों पर छापे मारे जा रहे हैं। हसन अली ना, ये एक बड़ी अच्छी बात है। हमने रिवायती बातें लगती हैं कि नहीं, ये चले एक आधे छापे के बाद नजर जरूर आया। देखें, फील्ड में नजर जरूर आया। डर तो हो जाता ना कि एक दफा कोई आया शायद दोबारा आ जाए। लेकिन इसमें यह है कि हमने ये मंडे वाले दिन हमने ये खबर डिस्कस की थी कि इसके समरात जो है वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। और कल हमने देखा कि चाहे वो खानापुरी के लिए ही सही, मिनिस्टर के कहने पे ही सही, किसी का जाना, एक दफा जाना खौफ थोड़ा सा होता है कि शायद फर्क तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। लेकिन इसमें जो एक अहम चीज है वो ये है कि इसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाए और रोज वहां पे छापे अड्डों पे मारे जाएं, या ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि जो मुतलका इदारे हैं, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसको ये पता हो कि भाई ये जो है ये जायद किराया वसूल कर रहे हैं। फिर तो फायदा है, वरना कल एक दिन आपने छापा मार लिया, उसके बाद खामोश होकर बैठ गए हैं, तो फिर अगले ने फिर जो है वो जो बसों वाले हैं उन्होंने फिर जो है अपनी मर्जी के किराए दोबारा से लेने शुरू कर देने हैं। उन्होंने फिर वो उस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है उसके समरात अवाम तक नहीं पहुंचेंगे। और इसमें दूसरी चीज जो है, इस पे तो चलें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कर लिया, अब जो लोडर्स हैं, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो अशिया खुदोनोश लेके शहर में आते हैं उनका क्या है, उसके समरात किस वक्त को अवाम को मिलेंगे, महंगाई किस तरह कम होगी। सही, उसके लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए, खासतौर पे सीएम साहिबा को चाहिए कि वो अपने जो इदारे हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनको इस चीज पे मॉनिटरिंग करवाएं। खास तौर पे वो जगह जगह जाके सरप्राइज विजिट करें, तब जाके ये मसला हल हो सकता है, वरना ये एक दिन या 2 दिन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेने वाले। अच्छा जी, 3,58,000 के जुर्माने, 30 गाड़ियां बंद की गई हैं। जी आमिर है, मतलब शहर में कितनी गाड़ियां हैं? 30 गाड़ियां बंद की। 30 गाड़ियों से क्या होगा? सब मजाक है। देखिए, पहली बात, हल की बात हसन भाई कर रहे थे। हल जो है वो ये है कि आप इसको एफबीआर से, जैसे रेस्टोरेंट्स पे सिस्टम लगता है ना जी, कि जितने ग्राहक आए कितना बिल हुआ, इतनी बसों में कैसे सब कुछ हो सकता है। अड्डे कितने हैं लाहौर में? एक पीओएस सिस्टम ही लगना ना। रेस्टोरेंट ज्यादा है कि अड्डे ज्यादा? चलिए अब रेस्टोरेंट उस पर लग सकता है। अड्डों पे क्या है, टिकट निकलनी है ना, कंप्यूटराइज टिकट निकलेगी, खत्म हुई बात, हाथ वाली टिकट खत्म, और उस पर छापा मरे। आपको सिस्टम बंद हो जाए, देखें, फिर वो बात आई, सिस्टम बंद हो इसका जाए। मतलब ये है कि आप ना जहाज उड़ाएं, क्योंकि हो सकता है उसका सिस्टम बंद हो जाए, आप ना ट्रेन चलाएं, हो सकता है उसका सिस्टम बंद हो जाए, खराब हो जाए, आप कोई काम ना करें दुनिया में, क्योंकि आपका सिस्टम। अभी आप वो हैर लुबनान की बात कर रहा था, लैपटॉप फट गया, तो मैं देखूंगा कि आप मोबाइल फोन और लैपटॉप छोड़ देंगे सारे इस्तेमाल करना। मैं आज यही सोच रहा था। सिस्टम कहीं भी खराब हो सकता है, लेकिन आप सिस्टम बनाए तो सही। अच्छा नहीं, अब इसमें खराब होना ना होना बाद की बात है। मैं आपने हल पूछा हसन भाई, आप बता दें, लेकिन मैं हल से बता रहा हूँ। हल ये है कि जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स में सिस्टम लगा रहे हैं, आप ये लगाएं तो आपको टैक्स पूरा आएगा, ये पता होगा कौन सी बस किस वक्त निकली, टाइम पता होगा, जो टिकट जारी होगा उस पर टाइम, बस का नंबर सब आ जाएगा, और वो सारे का सारा आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम में ऑटोमेटिकली चलेगा। हाँ, फिर ओवर चार्जिंग और ये वाले मसाइल भी हल हो जाएंगे, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन फिर सवाल ये है, दहशतगर्दी वाले मसाइल तो क्या होगा? इसमें तो हाथ से दे दें, देखें, जब सिस्टम बैठ जाए तो उस सूरत में। मुझे बताएं एक मिनट, आप कब से प्रोग्राम करेंगे? पीआईटीबी का सिस्टम कब से चल रहा है? आपने इससे पहले कितनी खबरें पढ़ी थी? बता दें। हुआ है 2-3। नहीं, मैं इसमें एक चीज, कितना हुआ? बहुत दफा ऐसे, 2-3 दफा। आपको याद भी नहीं होना। नहीं, 3-4 2-3 दफा कहा, 4 दफा कहा। अगर एक सिस्टम 8 साल से चल रहा है और उसमें 2-3 दफा खराबी आई, तो उसका मतलब वो सिस्टम ना चलाएं। कोई जहाज गिर जाए तो इसका मतलब है जहाज ना उड़ाए। नहीं, हम तो कह रहे सिस्टम आप लोगों बनाएं, पे हम तो कह रहे सिस्टम बनाएं। अच्छा इक़दाम है, मैं आपको नहीं, आप तो आमिर भाई एक पहले आप सिस्टम बनाने की बात नहीं कर रहे। मैं अल्टरनेट भी तो अल्टरनेट तो मैं पहले बताया था, हॉस्पिटल वाली बात। हसन भाई आप बोल रहे यार, एक मिनट, इसमें मेरा जो आपने ये जो बात कही है ना कि कंप्यूटराइज कर लें, तो मैं नाम ले देता हूँ, डेवो बस सर्विस है ना, उनका सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। अब सोचेगा वो कंप्यूटर, वो आज से नहीं है, वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से, जब से उन्होंने अपना ऑपरेशन यहाँ शुरू किया तब से है। तो क्या ये बाकियों को नहीं कर सकते? सब लोग कर सकते हैं। एफबीआर को फायदा भी होगा, इससे टैक्स भी आएगा, इससे टैक्स भी आएगा, पता भी चलेगा कि क्या सूरत हाल है। सही, लेकिन अभी ओवर चार्जिंग के लिए ये जो एक कार्रवाई की गई है,
काफी है। ये कागजी कार्रवाई, ये तो ना होने ये के तो मैं बराबर ये है। तो ना, अब 30 बसें, मैंने आपको कहा कितनी बसें, आप सिर्फ जाके बंद रोड पे जो वो अड्डे हैं, अड्डे हैं, यतीम लारी अड्डे से, चले जाएं, उस पर छोड़ दें, उसी पे चले जाएं, आप देखेंगे शायद 1 मिनट में 30 बसें निकलती हैं, इतनी बसें होती हैं वहाँ। बिल्कुल। सो ये रूटीन में चेक एंड बैलेंस नहीं नहीं, वही है, वो कागजी कार्रवाई कागजाई पहले का- करेंगे। क्योंकि इसके लिए आपको जरूरी आप फॉलो अप लेते रहें। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर आप ना पहुंच सकें, आप तक सारी डिटेल्स आ रही हो। अगर ये नहीं होगा तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और आवाम परेशान ही रहेंगे। वो फिर महंगाई के कम होने के जो समरात, पेट्रोल की कीमत कम होने के समरात आवाम तक नहीं पहुंच सकेंगे, फिर ये माफिया मौजे लेता रहेगा। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महफूज सफर की जानिब एक कदम उठाया जा रहा है और इसकी तरफ कदम ये उठाया जा रहा है कि कोई भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार शहर में दाखिल नहीं होगा। मैं समझी नहीं किसको खबर को, तब शहर बाहर से आके शहर में दाखिल नहीं होगा। हाँ, बस उनसे पूछो, हसन बता। मैं चुप हूँ आफिर भाई आप ज्यादा अच्छा इस पे यार, तबसरा लतीफे कर होते हैं ना, सकते लतीफा नहीं, पे मैं आप- मैं और वाकई इस इसमें- खबर को इसमें- समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये देखें, लतीफा है जिसपे मतलब शहर से बाहर जो आएगा मोटरसाइकिल पे आएगा, शहर से अंदर, नहीं वो कह रहे शहर में दाखिल नहीं होगा, शहर के बाहर से जो आएगा, हाँ, वो मोटरसाइकिल पे आएगा, मोटरसाइकिल पे आएगा। और मोटरसाइकिल पे आएगा। आप शहर कहते किसको हैं ये लोग? ये आपने बता दें। शहर अंदरून शहर को हाँ, मैं भी वही हम भी कहते हैं अंदरून शहर को शहर ही कहते हैं या आज। ये भी वही कहते हैं। नहीं नहीं, हम आज भी अंदरून शहर को शहर ही कहते हैं, नहीं, ये लोग शहर चले। इनकी डेफिनेशन क्या इनकी है? डेफिनेशन ये है कि कमाओ, जितना आपसे मोटरसाइकिल वाले से निचोड़ा जा सकता है निचोड़ लो, गाड़ियों वालों को आपने खुली छूट दी। अच्छा, ये इसमें मत कोई कहिए, शक नहीं फिर है। थोड़ा माजरत, हेलमेट तो पहनना चाहिए। मैंने कब कहा क्या आप कह रहे जितना किया जा सकता। जितना सारे कानून जितने आएंगे मोटरसाइकिल। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन्होंने लिखा कि जिस गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी उसको शहर में दाखिल नहीं होनी बड़ी चाहिए। दफा इस पे कहा गया, लेकिन आज तक इस पे अमल हसन, दरामद फिर ही नहीं again हुआ। वही बात है ना आपने कि 3 सीट महीने बेल्ट नहीं के लगाई लिए, होगी तो आपकी 3 गाड़ी महीने के लिए, आप- 4 महीने के लिए। आपकी गाड़ी शहर में दाखिल नहीं, ये नहीं ना कहा। किसके लिए कहा? सिर्फ मोटरसाइकिल सवार। मैं यही तो कहता हूँ, रोता हूँ भाई, आप कानून सबके लिए एक जैसा बना दो, नहीं मुझे है। उसमें कोई इतराज ही नहीं है। इसमें ये आप आमिर सिर्फ भाई की अगर- बात बिल्कुल सही आप है। अगर सिर्फ मोटरसाइकिल वाले को लेके ये काम करेंगे, आमिर भाई जगह जगह पे नाके लगा के मोटरसाइकिल वालों को रोका होता है गाड़ियां गुजर रही है, किसी ठीक ने है। पूछा लाइसेंस तेरे पास है कि नहीं है? कि लाइसेंस नहीं पूछते। अच्छा, वैसे मोटरसाइकिल वाले ज्यादा खिलाफ वर्जी करते हैं। कम उम्र हमें मोटरसाइकिलों पे नजर आ रहे हैं। हसन, हेलमेट नहीं पहना, फिर इसके अलावा आपको नजर आते हैं। ये डिफेंस में 7 बंदे मारे थे, 6 अग्री वो किसने मारे थे? मोटरसाइकिल पे था वो, किस पे था? गाड़ी 80 साल का था, कम उम्र। लेकिन आपने भी इल्जाम लगाया तो मोटरसाइकिल वाले को लगाया। मजे की बात ये है, देखें, दिलचस्प इसमें- चीज ये होती इसमें है कि across हम the हमेशा board- बड़े को बचाते हैं, छोटे को नहीं, तो मैं तो बिल्कुल बड़े को किसी को नहीं बचा रही। बचा रही कंपैरिजन आप। कर रहे हैं ना, हाथ साथ की भाई दोनों बजा। आप निकले, आप अपना रेस्क्यू का जिसका- डाटा आज शाम को देख ले। मैं अपनी स्क्रीन की खबर के मुताबिक मोटरसाइकिलें ही हैं कह रही ज्यादा, हूँ। अच्छा, गाड़ी से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन अगर आप कम उम्र ड्राइवर देखेंगे तो गाड़ियों पे ज्यादा है मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल की निस्बत गाड़ियों पे ज्यादा होंगे। ये इसके आमिर भाई पाँव की बात बिल्कुल भी ठीक है। एक्सीलेटर पे नहीं जाते हैं, उसको वो मैंने खुद देखा, बच्चा इस तरह से चला रहा था, नीचे होके ना, ये उसका बाप ज्यादा नीचे ना हो साथ जाइएगा। कमीना बैठा हुआ था साथ, अब गाली तो नहीं हुई, लेकिन इसमें वो जो साथ है ना, बैठा हुआ था। बात वही है कि अब उसको अपनी तरफ से सिखा रहा है अपने बच्चे को, तो ये बच्चा किसी को फिर नीचे देगा तो फिर बाप कहेगा जी मेरा क्या कसूर, मैं तो चाबी नहीं से देती। कानून जो है ना वो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए एक सा होगा तो हालात को बेहतर होंगे, वरना फिर ये इसी तरह से चलता रहेगा। आप हेलमेट की ये पाबंदी एकदम कर रहे आपसे हैं। सफर महफूज हो अब जाएगा। हसन। इसमें एक और चीज लिखी हुई है हमारी खबर में कि वो पुलिस लाइन में और ट्रैफिक सर्कल में जो है वो जो अहलकार हैं वो भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो इस पे अमल दरामद हो जाएगा। सबसे ज्यादा वन वे खिलाफ वर्जी हम देखते हैं जो अहलकार हैं वो करते सही कह हैं, रहे हैं। पुलिस वाले करते हैं। पुलिस वाले करते हैं, ट्रैफिक वाले करते हैं। आज तक उनके खिलाफ तो कभी कार्रवाई नहीं हुई। जो मोटरसाइकिल वाला अगर इसको वन वे कर लेता है, वो तो नहीं करना चाहिए, वो कर लेता है, उसको फौरन जो है वो पकड़ लेते हैं। इस शहर में सबसे ज्यादा बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल पुलिस वालों की है। अच्छा, मैंने ना चक्कर एक चीज ऑब्जर्व की है। मीनारे पाकिस्तान वाली साइड पे चले जाएं, वहां वार्डन्स कुछ ज्यादा नजर आएंगे। ये भी नहीं है कि ड्यूटीज उस तरह भी वार्डन्स की नहीं है। कहीं पे चालान की रेशो बहुत ज्यादा है, कहीं पे आपको वार्डन बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। क्या जिन इलाकों में वार्डन 1-2 रखे हुए हैं वहां पे क्या खिलाफ वर्जी नहीं हो रही होती? फिलहाल वार्डन्स को ना इन्होंने नाकों की तरह यूज करना शुरू कर दिया। ये नाकों मैं की वैसे अफसोसनाक बात है कि ये वार्डन जो हैं वो 4-4, 5-5 की टोली में नाका लगाते हैं। एक गाड़ी खड़ी करते हैं, अपनी गाड़ी उनकी होती है, मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं और उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं।
बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं हेलमेट सबको पहनना चाहिए और क्योंकि मैं लाइसेंस ये चेक कहता होना हूँ- चाहिए, सबका मैं होना ये कहता हूँ चाहिए। सबका लाइसेंस भी चेक करें, सबको आप देखें भी। लेकिन ये आप तहसीस कर दें कि जी मोटरसाइकिल वाले को अगर वायलेशन है वो तो छोड़ना ही नहीं है, गाड़ी वाला तो वो करता रहे। तो सबके लिए आप एक जैसा कानून बना दें, सब हम भी होश हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आप ये देखें, निगरान हुकूमत में वजीर आला मोहसिन नकवी जब निगरान वजीर आला थे, उस वक्त उन्होंने लाइसेंस का एक वो किया था कि जी लाइसेंस लाजमी होगा, और लोगों ने बनवाए, अब भी बनवा रहे हैं लोग, अब भी उस लोग डर से बनवा अब भी रहे हैं। बनवा रहे हैं। नहीं, और लाइसेंस अब तो अभी ये भी बनवा रहे हैं। पाबंद कर दिया गया ना कि अगर मोटरसाइकिल वालों के पास अगर लर्नर भी होगा उस पर भी चालान होगा। खैर, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। कुछ ये मुश्किल चीजें हैं, पता नहीं इन्होंने किस तरह इस पे इम्प्लीमेंट कराना है। ये सफर महफूज हम अगर मैं सोच लूंगी ना कि मैंने अपना अगर हम सफर ट्रैफिक महफूज रूल्स बनाना है को तो फॉलो ये फिर करेंगे हो तो सकता खुद ही है। हो बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही है। मतलब सीट बेल्ट बांधूंगी तो मैंने अपने लिए बांधूंगी, मोबाइल फोन नहीं यूज करूंगी, महफूज सफर बनाना है, स्पीड कंट्रोल रखनी है, तो ये सब चीजों के समारात मुझे मिलने हैं, किसी को नहीं मिलने। अच्छा जी, खबर ये रीचेकिंग में उम्मीदवार के 30% इजाफी नंबर और सेकंड पोजीशन आ गई। और बोर्ड इम्तिहानात सेक्शन की बड़ी कोताही, मेडिकल ग्रुप के मोहम्मद आफाक के उर्दू पेपर की नाकिस चेकिंग, ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। हसन, आपकी तरफ आऊंगी। ये तो समझ से बाहर है कि ये हमारा तालीमी निज़ाम किस आप किस्म का ये है। देखें, मेडिकल का वो स्टूडेंट कितना उसके नंबरों पर असर होगा अगर आपकी छोटी सी गलती की वजह से कि आपने उर्दू का पेपर है और वो बेचारे का तो मुस्तकबिल गया ना, कि अगर उसका एडमिशन नहीं हो पाया। उसका जाहिर बात है, उसका मुस्तकबिल गया, उसकी अब तक की सारी जो मेहनत है, जो पढ़ाई है, वो सारी जाया कर दी इन्होंने एक अपनी छोटी सी एक गलती की वजह से। तो इसमें तो इनको किसी सूरत स्पेयर नहीं करना चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। रीचेकिंग हम सबको करानी चाहिए अगर कहीं डाउट लग रहा है बच्चे को। अगर शक हो, मैंने तो आज तक डाउट नहीं है। कराई क्योंकि मुझे जितने नंबर आते थे मुझे पता था मेरे ही नहीं, बारह नहीं आए या किसी ने कट्टे नहीं होने या नहीं होने ने। हम बहुत ब्राइट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, मेडिकल के स्टूडेंट की हमारे बात। जमाने में ब्राइट था ही नहीं, वो एक ही सब सर्फ लाइट होता था। मेडिकल के कौन सर्फ होता सी। अच्छा, ये बात तो ये है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक तो उर्दू का म्यार वैसे ही गिर गया है, हमारे टीचर्स को भी उर्दू नहीं आती, मसला ये है, उस्तादों को भी उर्दू नहीं आएगी तो क्या होएगा। फिर दूसरा, जिनको आपने लगाया है पेपर चेक करने के पैसे हैं, एक एक पेपर चेक करने के, पैसे बस वो तो आप इसकी गले से तहकीक भी उतारते तो हैं करें ना। कि भाई जिसने ये नाकस की थी उसका पैसे जो भी काटे। इसका लाइसेंस है उसके पैसे काटे उसके काटे। पैसे। होता यह है कि इनके अपने अपने तालिब इल्म होते हैं, ये अपने पर्चे देते हैं, बांट देते हैं, कहता 20 पर्चे तू चेक कर, 20 ऐसे पर्चे ही तू है। चेक कर, 20 पर्चे तू चेक कर। मैं एंड दे उत्ते ना इन्हें नजर मार लगा। ये वो नजर मारते मारते ये पर्चा शायद उसकी नजर से गिर गया। एक बच्चा है, सैकड़ों बच्चे होंगे जो जिनको अच्छे नंबर मिल सकते थे, लेकिन वो बेचारे सोच रहे होंगे आमर जबान के कि मेरे नंबर ही आने से। देखें, अगर 4-4-5 वो यूनिट्स वाली बात आ गई ना, सही बात। 4-4-5-5 नंबर भी कम हुए तो दाखिलों के लिए तो आपको आधे नंबर का फर्क है। अब तो दाखिले इतने सख्त हैं, तो मुझे इतना ही किसका सही कसूर कह है। रहे इस हैं। वक्त तो Percentage, सही कहा एक एक नंबर का जो है वो कंपटीशन चल रहा होता है, तो इस चीज को अच्छा, ये मैं ना तो खबर से थोड़ा सा हट गई। मैंने भी मोबाइल पे मैसेज देखा है कि मेरे इनाम निकल गया है, अच्छे खासे पैसे इस पे मेंशन किए। हाँ, ये आजकल दोबारा ये शुरू हो गया दोबारा है। शुरू हो अब गया। प्रोड्यूसर साहबा मुझे डांट देंगी, लेकिन इस पे खुश होना चाहिए। इस पर FIA को एक्शन अच्छे लेना खासे चाहिए। पैसे हम लिखे और हैं ये क्या ना आपने इस- SMS हम वफाकी किया था? वज़ीर दाखिला से दरखास्त करते हैं कि वो FIA को इस काम पे इतने लगाएं। पैसे निकल गुजारा, गए। एक और चीज है, साइबर क्राइम जो है ये इससे बहुत ज्यादा लूटमार है। मैं तो खैर ब्लॉक करता हूँ, आप लोग भी इसको खोला ना करें, इसमें वायरस भी हो सकता है। लेकिन ये जो इनाम निकलता है ये नहीं, जब पैसे देखे मैं तो हैरान हो गई, बेनजीर मेरी आपकी इनकम बात से सपोर्ट ध्यान प्रोग्राम हट गया। से, हाँ, बेनजीर 1.5 इनकम लाख सपोर्ट रुपया प्रोग्राम निकल से गया। आप 1.5 नहीं, लाख ये रुपया। चीज है। और एक और चीज दोबारा शुरू हो गई है आमिर भाई, वो जो ऑनलाइन कर्जा स्कीमें चल रही थी ना, कि जो बंद हो गई थी, फिर वो दोबारा से शुरू हो गई हैं, और उस पे खास तौर पे वही बात है कि हम यही खैर अब तो बैटिंग भी शुरू हो गई, बहुत सारी चीजें बहुत शुरू सारी हो गई। चीजें। मकसद सिर्फ ये ना यहाँ पे ये डिस्कस करने का, क्योंकि मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा तो ऊपर बताया था कि जी आपका 1.5 लाख रुपए का इनाम निकला है, इमदाद के लिए आपने अप्लाई किया था। पता नहीं मैंने किया था या नहीं किया था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये 1.5 लाख देख के ना तो मैं परेशान हो गई। सो ये मकसद यहाँ पे ये चीजें मेंशन करने का सिर्फ ये है कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों को दिन भर ऐसे मैसेजेस आते होंगे, होशियार रहे, जो लिंक दिए होते हैं मत उनको खोल के देखें, इससे आप बहुत ज्यादा नुकसान आपका हो सकता आपका है। अपना बाकी- अकाउंट जा सकता है, बैंक से हैक हो जाता है। आप जब लिंक खोलते हैं तो फिर वो 2-4 इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपसे, यानी वो आपसे कहेंगे क्रेडिट कार्ड के आखिरी 4 हर्फ बता दें, वालदा का नाम बता दें, तो बस यही फिर काफी सब होते कुछ हैं गया। आपका हैक करने के CVC लिए। नंबर बस बता हम दें। लोग आपको वैसे प्लीज ही है। ये गाइड करते रहते हैं, तो इनसे बचे होशियार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस, फिर आएंगे वापस शो में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम बड़े अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम
गैर ज़रूरी समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन होती वो लाजिम व मलसूम है। हम हमेशा अच्छा खाने को प्रेफर करते हैं, अपनी सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को प्रेफर करते हैं, लेकिन अच्छा खाने पीने में जो अहम चीज़ है, जो हमारे दांत हैं, जो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, हम उस चीज़ को तो नज़रअंदाज कर देते हैं कि आया हमारे दांतों की सेहत कैसी है। हम समझते ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि अनटिल और अनलेस पेन ना हो तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन दांतों का मुआयना कराने के लिए आपको किन रूल्स को फॉलो करना है, बच्चों के लिए क्या सजेशन है, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके दांत, क्योंकि हम कहते हैं कि शुरू से आपको बड़ी केयर करनी चाहिए। फिर 7 साल के बाद बच्चों के दांत जिनके टूट के दोबारा आते हैं, दांतों का टेढ़ापन, बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं रोज़ाना ब्रश करने में दांतों में ब्लीडिंग होती है। इसके साथ साथ ठंडा गर्म लगने की शिकायत। मतलब ओवरऑल दांतों की केयर आपने कैसे करनी है, दांतों की हिफाजत करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप, समटाइम हम समझते हैं हमारे ब्रश का रोल अच्छा नहीं है, हमारी टूथपेस्ट अच्छी नहीं है, लेकिन हम उनके अलावा भी कुछ कोताही कर रहे होते हैं। सो दांतों की हिफाजत आपने कैसे करनी है हर एज में, और फिर इसके अलावा कौन सी ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपके दांतों के लिए संगीन भी हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं। क्या कोई खाने पीने वाली भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं डेंटिस्ट हैं डॉक्टर शाहिद मंजूर, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम सलाम। थैंक यू सो मच। दांतों का बहुत अहम रोल है, Yes. तो हम इसको अक्सर नज़रअंदाज भी कर देते हैं, अक्सर नहीं बल्कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। वो केयर जो सभी को करनी है अपने दांतों की, रूटीन में जो हमारे दांतों की हिफाजत है, क्योंकि हमें तो ये लगता है ब्रश कर लिया है तो इनफ है। किस तरह से अपने दांतों की हिफाजत करनी है? दांतों की हिफाजत के लिए सबसे अहम ये है कि रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करना है, बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, जो लोग अपने दांतों का ख्याल रखते हैं ना, उनके सारी ज़िंदगी कभी दांत ख़राब नहीं होते। और एवरी 6 मंथ एक इनका चेकअप करवा लेना चाहिए। जितना अर्ली स्टेज पे पेशेंट आएगा ना, उतना ही उसका अच्छा ट्रीटमेंट भी होगा और उसके ड्यूज़ हर चीज़ कम से कम लगेगा। ठीक है, डेंटल ट्रीटमेंट को जितना आप डिले करेंगे उसमें रिजल्ट भी कम हो जाएंगे और उसके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सही। सो दांतों का मुआयना तो आपने कराना है, हर किसी के लिए रिकमेंडेड है। ऐसा होता है कि हम डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब दांतों में ठंडा गर्म लगना महसूस होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, खाने में हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। इसके साथ साथ या तो हम तब जाते हैं जब मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है। इसकी वजूहात पहले बता दें, फिर इसके इलाज की तरफ। ब्लीडिंग गम्स की ये वजूहात है कि जब ब्रशिंग जो लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनके दांतों पे बहुत ज़्यादा प्लाक, कैलकुलस ऐसी चीज़ें जब डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है, फिर जब भी वो ब्रश करते हैं उनको ब्लीडिंग गम्स होते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मसूड़ों के मसाइल हैं दांतों का। उसके लिए एवरी 6 मंथ 1 ईयर अगर हम अपने दांतों की क्लीनिंग करा लेना, प्रोफेशनल स्केलिंग, एक तो हमारे दांतों की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्लीडिंग का उससे मसला ख़त्म हो जाता है। स्केलिंग का बहुत अहम रोल है। बहुत सारे लोग जब हम उनको बताते हैं ना, वो कहते हैं इससे हमारे दांत खराब हो जाएंगे। इट्स प्रोफेशनल क्लींजिंग। दांतों में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं जाता, कि उसको जब प्रोफेशनल क्लींजिंग कर देते हैं ना, तो उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है और जहाँ पे भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट। बहुत सेंसिटिव काम है, ये हमें हर किसी से तो नहीं करा लेना चाहिए ना, क्योंकि सबसे पहले हमारा कंसर्न होता है इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हैं या नहीं है, तो बड़ा ये तो ध्यान से कराने वाला काम है। हाँ, स्टेरिलाइजेशन को सबसे पहले चेक करना है। इवन के पाकिस्तान में भी ना 95% जगहों पे प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं है, जो कि बहुत एक अहम रोल है। ये जो हमारी कंट्रीज़ में डिजीज़, जो क्रॉस ट्रांसफर डिजीज़ है ना, लाइक हेपेटाइटिस और इस तरह की चीज़ें इससे स्प्रेड होती हैं। तो ये तो सबको चाहिए ना कि एक प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए। WHO रिकमेंडेड जो स्टेरिलाइजेशन है उसको फॉलो करना चाहिए और ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे हर चीज़ स्टेरिलाइज्ड मौजूद हो। अच्छा, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि दांतों की केयर भी करते हैं, दांतों में पीलापन आ जाता है। सो चाय, कॉफ़ी, कुछ खाना पीना, ये कॉज होती है, ये रीज़न होती है हमारे दांतों के पीलेपन। जितने कलर ड्रिंक्स है ना, उससे स्टेनिंग आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, उससे दांतों में जो कलर चेंज होता है और कुछ एज के साथ भी थोड़ा सा हमारा जो दांतों का कलर है वो पेल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या स्मोकिंग करने वालों के दांत ज्यादा खराब होते हैं? स्मोकिंग से तो एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ जाएगा ना उसके ऊपर। निकोटीन के डिपॉजिट सबसे हार्ड होते हैं, वो तो फिर ब्लैक ही होने स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो स्मोकिंग से और बहुत सारी, जैसे ओरल कैंसर, ऐसी चीज़ें जो पान बहुत सारे लोग खाते हैं, उससे ये जो मुंह की काफ़ी बड़ी बीमारियां हैं वो फैलती हैं इस तरह से। सही। सो वो लोग जो कि परेशान रहते हैं कि उनके मुंह से स्मेल बहुत आती है, क्या करना है उनको? स्मेल, फिर बात वहीं पे आ गई ना, स्मेल वाले लोगों के लिए भी क्लींजिंग ही है।
जिनकी प्रॉपर ब्रशिंग नहीं है और स्केलिंग पॉलिशिंग से फिर उसकी स्मेल को ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, प्रॉपर ब्रशिंग कहते किसको है? उसके लिए आपको क्या करना है? ब्रश अच्छा होना चाहिए, टूथपेस्ट अच्छी होनी चाहिए, टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, 3-4 मिनट 5 मिनट, कितना टाइम रिकमेंडेड है? 1-1.5 मिनट बहुत होता है, ठीक है। एक तो रात को सोने से पहले आपने ब्रश करना है और एवरी 2 मंथ्स आपने ब्रश को चेंज कर देना है। ब्रश जब हमारा बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है वो भी फिर उसकी क्लीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है। ब्रश किस क्वालिटी का होना चाहिए? बहुत हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए कि जिसमें आप कंफर्टेबल? नॉर्मल लोगों के लिए तो सॉफ्ट या मीडियम, हार्ड तो स्मोकर्स और ऐसे लोगों के लिए हार्ड होना चाहिए ब्रश। सही। सो इसके अलावा मुझे बता दें बेस्ट टाइम क्या रिकमेंडेड है? रात को तो सभी लोग कहते हैं और रात वाला ही ब्रश हम अक्सर नजरअंदाज मिस कर जाते हैं। हाँ जी। सो मुझे ये बता दें मॉर्निंग में बेस्ट टाइम क्या है? जब रात को हमने ब्रश कर लिया ना, उसी तरह फिर हम सो गए हैं तो सारी रात हमारा दांत साफ रहेंगे, ठीक है। इसी तरह सुबह हम ब्रेकफास्ट उससे कर लेंगे और फिर उसको ब्रेकफास्ट के बाद एक दफा ब्रश कर लें, बस बार बार भी ब्रश करने की जरूरत नहीं होती। चाय कॉफी अगर आप पी रहे हैं तो उसके बाद भी आप रिकमेंड करेंगे कि ब्रश? उसके बाद तो सिर्फ रिंस कर लेना। अगर दिन में 4-5 बार भी चाय पी रहे हैं तो बार बार ब्रश नहीं कर सकते। ठीक है। आप 3 टाइम आपके खाने के बाद आपको इसी तरह से रिंस करना है, ब्रश की? हाँ, उससे क्लीन हो जाएंगे। ठीक है। और सारा बच्चों के लिए केयर क्या है? क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे ना, वो ऑब्वियसली बच्चे चॉकलेट्स भी खाते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जो दांतों में कीड़ा लग जाता है, ये क्या होता है? केरीज जब दांतों में कैविटी बन जाती है ना, उसको आम जबान में लोग कीड़ा लगना कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ना दांत डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि एक तो बच्चों को हैबिट बनाई जाए ब्रश करने की, ठीक है। ऊपर 6 से 7 ईयर्स में जैसे ही उनके परमानेंट मोलर आते हैं ना, तो एक मेडिसिन होती है, उसको कहते हैं फिशर सीलेंट, वो टूथ के अंदर वो लगा दी जाती है। उससे केरीज लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पूरी दुनिया में बच्चों में जैसे ही उनके परमानेंट टीथ आते हैं उनको फिशर सीलेंट लगा देते हैं हम, फिर उससे कैविटीज बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सही। बच्चों में दांतों का जो टेढ़ापन है उसकी क्या वजूहात होती है? टेढ़ेपन की जो वजूहात है ना, कुछ तो जेनेटिक्स भी होता है। अगर पेरेंट्स के टेढ़े हैं तो बच्चों में भी टेढ़े दांत आते हैं। दूसरा, कुछ थंब सकिंग कर रहे हैं, अगर कोई हैबिट इस तरह की है, पेंसिल च्यूइंग और ये वो इस तरह से, उसको भी हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस आजकल लग जाती हैं। उससे भी बहुत अर्ली स्टेज पे अगर हम उसको ट्रीट करेंगे तो टेढ़ेपन से बचा जा सकता है। सही। सो इसको ट्रीट किया जा सकता है? दांत बच्चों के सीधे किए जा बिल्कुल सीधे किए जा सकते हैं। ब्रेसिस और अलाइनर्स 2 तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है, उससे फिर दांतों को सीधा किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो परेशान होते हैं कि उनको क्लीनलीनेस उसका इशू होगा, परमानेंट ब्रेसेस होने चाहिए, दूसरे होने चाहिए, इसके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन आपकी क्या? आफ्टर 12 ईयर्स अगर दांतों में क्राउडिंग या टेढ़े मेढ़े है तो उसको ब्रेसिस लगा के सीधा किया जा सकता है। कितने टाइम में हो जाते हैं दांत सीधे? देखिए, केस पे डिपेंड करता है ना, जितना नॉर्मल होगा उतना जल्दी हो जाएगा। नॉर्मली 1 to 2 ईयर्स लग जाते हैं जो ज्यादा क्राउडिंग वाले टीथ है। अच्छा जी। इसके अलावा क्या वो बच्चे जो कि फीडर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, पेसिफाई का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी जो है ना उनके दांत आगे आ जाते हैं। जो बहुत लेट एजेस तक पीते रहते हैं ना फीडर और थंब सकिंग, उनके दांत ज्यादा टेढ़े मेढ़े होने के और आगे आने के चांसेस होते हैं। फिर उसको ब्रेसिस लगा के ठीक किया जाता है। दांतों की अच्छी सेहत के लिए कौन सी खुराक रिकमेंडेड है जो हमें स्टार्ट से बच्चों को देनी है ताकि उनके दांत अच्छे रहे, नशनुमा अच्छी हो दांतों? देखिए, जितनी भी कैल्शियम वाली चीजें हैं ना, बेसिकली इट्स बोन ना, मिल्क का इंटेक अच्छा होना चाहिए, फ्रूट, और जितने कार्बोहाइड्रेट शुगर मीडियम है ना वो बहुत ज्यादा दांतों को खराब करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर एक बच्चा 2-3 चॉकलेट एक दफा खा लेता है उसको इतना नुकसान नहीं है। जो एक चॉकलेट ही सारा दिन, कभी दोपहर को खा रहे हैं, रात को, इसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा केरीज बनती है दांतों में, जिसको कैविटीज कीड़ा लगना आप कह रही थी ना, वो। स्केलिंग में क्योंकि मुझसे दोबारा कहा जा रहा है कि इस पर बात कर लें, हम कर चुके थे। कितनी देर बाद रिकमेंडेड है, कब आप करा सकते हैं, किन किन को करानी है और इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, एवरी एडल्ट ने ना एवरी 6 मंथ अपना एक चेकअप करवाना है। उसमें फिर डेंटिस्ट देखेगा कि अगर उसको क्लीनिंग रिक्वायर्ड है तो क्लीन कर लिया जाएगा, ठीक है। जो लोग बहुत अच्छा अपना ख्याल रखते हैं ना दांतों का, रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करते हैं, उनमें तो कई साल भी स्केलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो मिस करते हैं उसमें स्केलिंग क्या प्रोसेस होता है? क्लीनिनेस के साथ ऊपर वाली स्किन भी दांतों की रिमूव की जाती है? बहुत सारे लोगों को ये समझते हैं कि इससे दांतों की लेयर्स भी उतर जाएंगी, इससे दांत पे एक स्क्रैच भी नहीं आता, ठीक अच्छा। है। हाँ, जितनी उसके ऊपर एक्स्ट्रा डिपॉजिट है सिर्फ वही उतरेंगी, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ इसको क्लीन किया जाता है। दांतों के ऊपर जितना कैलकुलस है, स्टेन्स है, डिपॉजिट, वो उतर जाएंगे। लेकिन दांत की रंगत में भी इससे फर्क आता है? ऑब्वियसली जब लेयर्स आ जाती है तो उसका नेचुरल कलर निकल आएगा जो उसका अपना है। स्केलिंग करने के बाद उनको पॉलिश कर दिया जाता है, फ्लोराइड पॉलिशिंग्स, तो उसके साथ फिर उसमें शाइन भी आ जाती है और
कैविटीज लगने का जो वो प्रोसेस है वो भी कम हो जाता है। सो ये आपको कितनी देर बाद करानी है? 3-4 एवरी 6 मंथ, यानी 1 6 year, महीने हाँ, बाद आप ये करा सकते हैं जी। ठीक है। और इसके बाद वो लोग जो कि चाहते हैं उनके दांत हमेशा चमकते धमकते रहें, उनको क्या करना है? इसके लिए भी वाइटनिंग आप प्रोसीजर जो है वो दांतों का कराएं। वाइटनिंग, बहुत सारे लोगों के दांत पेल होते हैं, जैसे मैंने बताया एज के साथ भी पेल हो जाते हैं, उसमें फिर ब्लीचिंग होती है, वाइटनिंग। वाइट उनको हम कर सकते हैं लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो जो अपना कलर है वो फिर कुछ मंथ्स के बाद वापस आ जाएगा। अकलदार जब आती है बहुत लोगों को तकलीफ होती है, इसका कोई इलाज है? हाँ, विजडम टूथ जब भी आती है ना, कुछ लोगों में जिनकी जगह ना हो, अगर इम्पैक्टेड है, टेढ़ी है या फंसी हुई है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ करती है। 17 to 21 ईयर्स के दरमियान में वो आ जाती है, तो काफ़ी दफ़ा हमें वो फिर एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। जब से डाइट हैबिट चेंज हो गई है ना लोगों की, लाइक पिज़्ज़ा और जंक फूड इस पे आ गए हैं, तो उसमें फिर प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती दांतों की, कुछ फंसे हुए रह जाते हैं। दांतों का साइज उतना ही है, जॉज का साइज छोटा हो गया, तो अकलदार काफ़ी लोगों में फिर रिमूव कर देनी पड़ती है। तो जिसमें हेल्दी है, कुछ कह नहीं रही, फिर उसमें वो काम करती रहती है वैसे। सही। सो बहुत सारे लोग दाढ़ की दर्द से परेशान रहते हैं, ये दाढ़ की दर्द होती क्यों है? इसके लिए केयर आपको क्या करनी है? जैसे ही दांत में कैविटी बनती है ना, तो उसको सिंपल फिलिंग से हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फिर पेशेंट क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन, पेन हुई फिर मेडिसिन खा ली, मेडिसिन फिर ले ली दोबारा, फिर वो एंड तक जब पहुंच जाता है ना, फिर दांत को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, वो करके दांत को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो जितना अर्ली स्टेज में आएंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, शुरू में ही अगर किसी के दांतों में खाना फंसना स्टार्ट हो गया, कैविटी फील हो जाती है, उसको अर्ली स्टेज पे अगर फिलिंग करा लें तो वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। सो फिलिंग जिन्होंने करानी है उनको केयर क्या करनी है? मीठा, ठंडा, गर्म, इससे परहेज करना है? देखिए, मीठा तो हर बंदे ने खाना है ना, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ब्रशिंग का बहुत ख्याल रखना है। जो कुछ लोग होते हैं ना, एक वीक मिस कर दिया फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया, डेली ब्रश कर दे उसको। डायबिटीज के पेशेंट अगर हैं तो उन्हें क्या, किस चीज़ के लिए बहुत केयर करनी है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए दाढ़ का अगर कोई मसला हो जाए तो मेडिसिन और चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। डायबिटिक पेशेंट ने ना सबसे पहले अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है ना, उसमें क्या होता है, दांत हमारे लूज होने शुरू हो जाते हैं, जो अटैचमेंट है टूथ की और बोन की वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और उनके दांत लूज हो जाते हैं। उनके लिए भी बेस्ट ट्रीटमेंट जो एवरी 6 मंथ 1 ईयर उन्होंने क्लीनिंग करवाते रहेंगे तो उनके दांतों की लाइफ ज़्यादा रहेगी। सही। मैसेज क्या होगा देखने वाले के लिए? मैसेज यही होगा कि आपने ब्रश डेली करना है और अपना ख्याल रखना है, जंक फूड से अवॉइड करनी है और इस तरह से जो हेल्दी फूड की तरफ आना है। हेल्दी फूड ना सिर्फ आपको वैसे हेल्दी रखेगा बल्कि आप एक्टिव भी रहेंगे, और ख़ास तौर पे जो दांतों की नशोनुमा के लिए चीज़ें बताई गई हैं, आप हर 6 महीने बाद अगर डॉक्टर से मुआयना कराते रहेंगे तो आपके दांत भी अच्छे रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन चाहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, हम अपने शो में ऐसे मेहमानों को बुलाते भी रहते हैं, मिलवाते भी रहते हैं जो बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत और हैरान कुन काम करते हैं। बहुत सारे आर्ट ऐसे हैं जो कि आसपास वाले लोगों को हैरान भी कर देते हैं। सो ना सिर्फ हैरान करते हैं बल्कि आज आपके लिए बेहतरीन जरिया मुआश भी बन जाते हैं। वो लोग जो कि शिकायत करते हैं करने को कुछ नहीं है, अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ है। हमारे आज के मेहमान भी ऐसे जो घर में बैठ के बहुत ही खूबसूरत तरीके से मोतियों से बैग्स बना रहे हैं। हैंडमेड ये बैग है और देखने वाले को हैरान भी कर देते हैं, और फिर स्टाइल अलहदा ही। मतलब आज हर कोई चाहता है कि वो जैसी चीज़ चाह रहा है वो बन के उनके पास आ जाए। समटाइम जो आप चाह रहे होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ये कस्टमाइज चीज़ें बनाने वाले वो तमाम आपके शौक पूरे कर देंगे जो आप चाहते हैं। आपका बैग किस कलर का होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, छोटे साइज़ में जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपको मिल रही है नहीं मिल रही। मार्केट में बनी बनाई चीज़ें जब आप खरीदने जाएं तो ऐसे नहीं होता। सो ये आर्टिस्ट जो हैं ये आपके लिए वो तमाम ऑप्शन लेकर आते हैं। जैसा बैग आप चाहेंगे वो कुछ ही टाइम में मिल जाएगा आपको। सो अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूँगी। रामीन अशरद और माहम अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनका काम है, वो भी आपको दिखाएंगे और ये कैसे इन्होंने स्टार्ट लिया ये भी इनसे जानेंगे। सो रामीन, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सॉरी जी, ये रामीन है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि कैसे आइडिया कैसे आया ये? माहम को आइडिया आया था। अच्छा। माहम को बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। ठीक। तो फिर माहम ने मुझे कहा कि मुझे शौक है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये काम करूँ। तो माहम था ना वो ब्रेन जो इसके पीछे था। Yes. आप ये काम लेके चली। अच्छा जी, माहम मुझे बता दें कब सोचा कि कुछ करना है और बैग से ही क्यों? स्टार्ट से ही शौक था।
अच्छा। इन चीज़ों का, कि कुछ हैंडमेड चीज़ें बनाने का। स्टार्ट में कुछ करती भी थी लेकिन इतना सीरियस होके नहीं किया। लेकिन फिर हम दोनों को शुरू से शौक था कि यार अपना एक बार बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे। तो फिर जो है ना बीच में मेरी शादी हो गई, बेबी हो गया, तो उसमें जो है ना मुझे टाइम नहीं मिल पाया। फिर अब मैं थोड़ा फ्री हूँ। खूबसूरत बैग है, बहुत प्यारा काम है आपका। सो मुझे ये बताएं किस तरह साइज पर डिपेंड करता है ये एक बैग कितनी देर में बन जाता है? मेरे साथ अब तो लेबर भी है। स्टार्ट में मैं अकेली होती थी तो मैं एक दिन में जो है ना 2 बैग्स कंप्लीट कर लेती थी। ठीक है। सो मुझे ये भी बता दें कि मेहनत वाला काम है बहुत। किस तरह बनाती है? थोड़ा सा मुझे आपने बना के भी दिखाना है। जी जी, मैं आपको शो बना निकाले, मुझे बना के दिखाएं थोड़ा सा। आप स्टार्ट कैसे लेते हैं, क्योंकि हमने लोगों को सिखाना भी है। अच्छा, ये सामान अभी मौजूद नहीं है क्योंकि वो बैग के अंदर पड़ा है, तो हम हर कोई सीख सकता है। ये आसान काम है अगर आप घर बैठ के करना चाहें कुछ। जी जी बिल्कुल, बस आपको सीखना पड़ता है आपने ध्यान किससे से। सीखा? मैंने टोटली यूट्यूब से सीखा। वाह, जबरदस्त। यानी आपने घर बैठ के एक मोबाइल फोन के जरिए ये काम सीखा और अपनी फैमिली भी साथ लेके चल रही हैं, घर भी टाइम दे रही हैं और ये काम भी अपना साथ कर रही हैं। फीडबैक कैसा आता है? बहुत अच्छा था माशाल्लाह। पहले तो हमें अपनी फैमिली से ही हमने स्टार्ट किया था, हमें फैमिली से ही बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। तो फिर हमने कहा नहीं, हमें इसको सोशल मीडिया पे भी करना चाहिए। देन फिर हमने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे किया, उससे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर हमने आगे शॉपिफाई पे अब स्टार्ट किया। अब हमारी अपनी वेबसाइट भी है, उस पर भी दैट्स रियली ग्रेट। ये बड़ा टाइम टेकिंग काम है। अगर आप बैठ गए हैं तो फिर आपको काफी टाइम बैठ के काम करना पड़ता है। ये सामान खुद जाके खरीद के लेकर आती हैं? टोटली खुद। अच्छा, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। किस तरह से टाइम निकाल लेती हैं? बस ये कह लें कि सपोर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी है पीछे से, फैमिली की, इन लॉज की बहुत अच्छी सपोर्ट है, तो उसमें मैनेज हो जाता है मेरे से। सही। लोग समझते हैं कस्टमाइज चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होंगी, कम कीमत में अच्छा बैग बन सकता है? मेरा सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ही यही था कि ये बैग्स की बहुत हाइप है और ये जो है ना बहुत एक्सपेंसिव मार्केट में थे। तो मेरा यही था कि मैं इसको थोड़ा कम बजट में लाके मार्केट में इंट्रोड्यूस कराऊं कि जो लोगों के लिए इजी भी रहे और जिसकी जो बजट है वो एटलीस्ट इसको ले सके। सोशल मीडिया आप देख रही होती हैं, सो लोग पैसों पे कहते हैं कि कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा। मतलब हम खुद ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो हम लोगों से इस तरह नहीं कहते। हम जो प्राइस होते हैं उनमें तो कर लेते हैं, लेकिन लोग आके हमसे लड़ते हैं प्रॉपर्ली। हालांकि हमारी प्राइसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग आके हमसे कहेंगे कि आप तो इतना महंगा दे रहे हैं। लेकिन फिर 1-2 दफा जब उनको चीजें गई हैं ना, तो उन्होंने दोबारा हमसे ली हैं। फिर मतलब वो सेटिस्फाई हो गए थे। फिर सही। ट्रेंड में आजकल क्या है मुझे ये बताएं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। लोग समझते हैं कि मुझे सबसे चेंज कुछ करना है, तो आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है? 2 कलर के भी बनवा सकते हैं, हर तरह का बैग। हम आपको अपनी पूरी एक गैलरी शो करते हैं बीड्स की। जब आप व्हाट्सएप पे कस्टमाइजेशन के लिए आते हैं तो फिर हम आपको अपनी पूरी गैलरी शो करते हैं जो हमारे पास बीड्स होते हैं। फिर वो आप अपनी मर्जी से उसमें से सिलेक्ट करते हैं, साइज, ईच एंड एवरीथिंग आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन अब थोड़ा सा हमने बनाने का तरीका पूछना है, ताकि वो लोग जैसे इन्होंने यूट्यूब से सीखा, तो ये सबके लिए जो है वो खुली ऑफर है। आप सीख भी सकते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो थोड़ा सा इनसे बनाने का प्रोसीजर, यानी स्टार्ट कैसे आपने लेना है, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ना सिर्फ ये अपना खूबसूरत काम हमें दिखा रहे हैं, जो कि बल्कि मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही प्यारा लग रहा है जी। ये छोटा सा बैग है, बहुत अट्रैक्टिव है। और ये देख रहे हैं, कलर पिंक और वाइट, रेड और वाइट, ऑलमोस्ट रेड पिंक कलर है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो माहम ये खुली ऑफर लेकर आएंगे। जी माहम, बताएं किस तरह से आपने स्टार्ट करना है? ये प्लास्टिक की बाइट है जी, इसको फिश फायर कहते हैं। ठीक है। एंड आपने जो है ना इसको लेके कट कर लें पहले। कटर भी आपके पास होना चाहिए। ये तमाम चीजें जो अगर आपने स्टार्ट लेना है तो आपके पास होनी चाहिए। ये हर जगह से वायर मिल जाती है आपको आसानी से? नहीं, हर जगह से नहीं, इनकी स्पेसिफिक मार्केट्स हैं। आपको वहीं से ये बीड्स एंड ये सब जगह एक मार्केट से आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, इजीली। हाथ की तरफ दिखा देंगे अगर आप, तो पता चल जाएगा। इसको थोड़ा सीखने में ही जो है ना आई गेस प्रॉब्लम होती है स्टार्ट में, अगर किसी को प्रॉपरली सिखाया जाए। तो ये देखें, स्टार्टअप हमने यूं लेना है। ये 4 का जब ऐसे स्टार्टअप आ गया ना, देन हमने लाइन वाइज इसको अप टू अप ऊपर लेके जाना है।
इसमें कोई गिरा लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो एंड पे लगती है। एंड ये अच्छा। बहुत मेहनत इसमें यही है कि मैं तो इनको ना, एक और चीज़ है वो भी मैं यहाँ लाई नहीं हूँ, आपके पास ना एक रिंग टेप्स होती हैं, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये फिश वायर से आप हाँ। करते हो ना, तो आपकी ये सारी जो है ना कट्स पड़ते यानी हैं, आपको अपनी फिंगर्स की केयर भी करनी है अगर आप मुसलसल काम करें, ये तो जरूरी है भाई। फिर वो बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। स्टार्ट में मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था और मेरे काफ़ी हाथ जख्मी भी होते थे, तो फिर मुझे भी आगे आगे जाके ही एक्सपीरियंस। क्वालिटी कितनी मैटर करती है, क्योंकि ये देखे ना बीट्स मतलब बहुत खूबसूरत हैं, ये चमक क्वालिटी रहे हैं। ही मैटर करती है, वरना आप बहुत ज़्यादा लोकल मार्केट्स में जाएं ना थोड़ा, तो आपको ये शायद नज़र भी आ जाएं, लेकिन वो ये बीड्स और ये चीज़ें नहीं होंगी। इसके लिए आपको थोड़ा सर्वे करना पड़ता है और अच्छी जगहों पे जाना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको अच्छी चीज चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तो आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो जो स्टार्ट लेने के लिए चीजें आपकी ना खूबसूरत तभी बैग लगेगा जब वो बीट्स अच्छी क्वालिटी की आपने मेरा एम ही यही था कि एक तो मैं प्राइस थोड़ी कम रखूं और दूसरा क्वालिटी मेरी ये खराब तो नहीं हो जाते, मतलब लाइफ टाइम। हाँ, ना Life कलर time। खराब होगा ना ये लूज वॉशेबल होंगे। है। अच्छा, आप जो मर्जी कर लें इनके साथ। नहीं तो ये बीट्स जो हैं ये वो भी नहीं होते जिस तरह गिरा खुल गई तो एक टूटा तो सारे का सारा ही खराब हो गया। अच्छा, इनकी टेक्निक्स होती है ना, अब वही बात आ गई कि स्टार्ट में आपको ये टेक्निक सीखने में टाइम लगता है। स्टार्ट में तो सिर्फ आप ये बेसिक सीखते हैं। हाँ। जो इनकी एंड पे ये जो गिरा आती है ना, कि आपने छुपा के कहीं गिरा लगानी है और इतनी टाइट लगानी है कि कहीं आपका बैग ना खराब हो जाए, ये एंड पे ये देखना अभी जब ये टाइट ऊपर करके दिखा दे, इसको आपने साथ साथ इसकी ग्रिप भी रखनी है ताकि ये ये टाइट देखना अब ये टाइट है, ये लूज नहीं है। यानी देखें कितनी मेहनत वाला काम है, एक एक मोती आप हाथ से बुन रहे हैं। जी, जी। सो ये तो बड़ा टाइम टेकिंग काम है, उकता नहीं जाती। नहीं, मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक था। हाँ, जब हमने ये बिजनेस प्लान मैंने अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया था ना, तो इसको था कि नहीं यार ये काम मतलब हाँ। एक तो बहुत टाइम टेकन है, ऊपर से ये कहती है नहीं हम कुछ और कर लेंगे ना, तो मैंने कहा नहीं यार मुझे इन बैग्स का ना क्रेज है। तो अच्छा, जस्ट मैंने बैग नहीं, मैं ये देख रही हूँ, ये आप ड्रेसिंग टेबल पे पाउच रख सकते हैं, इसमें आप अपने ब्रशेस देखिए ब्रश कितना होल्डर है। खूबसूरत जी, ये देखें, और ये अगर आपकी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा होगा बहुत खूबसूरत लगेगा। वाह, कमाल है जी, बहुत प्यारा है। सो ये भी बन सकता है। जी जी। किस तरह के लोग बैग्स चाहते हैं? कस्टमाइज बैग अगर आपको कोई ऑर्डर करता है, सो लोगों की आजकल चॉइस क्या है वो भी साथ मुझे बता फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ज़्यादातर आते हैं कि हमें थोड़ा जो है ना स्पेस वाला बैग चाहिए कि सब कुछ आ जाए, थोड़ा बहुत नहीं तो कुछ तो आ जाए। तो फिर हम उसको भी जेन में रख के उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको इंचेस में मेजरमेंट्स भेजते हैं कि जिसमें वो क्लियरली उनको हो जाए कि नहीं हमें यही साइज मिलेगा। और फिर सेकेंडली जो उनको बीड्स पसंद आ जाए। सही। सो आप कुछ रिकमेंड करती हैं? समटाइम लोग कह रहे होते हैं ब्लैक और व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक और रेड होना चाहिए। तो फिर हम उन्हीं में जो हमारे पास मजीद जैसे ये रेड के भी आपको शेड्स नजर आ रहे हैं, ब्लैक के भी आपको इस तरह नजर आ रहे हैं, तो फिर हम ये उनको शेयर कर देते हैं कि हमारे पास इस कलर में भी कैटेगरीज हैं, बीड्स की शेप्स भी होती हैं। आइडिया क्या क्या है बैग्स के अलावा? जिस तरह ये पाउच हमने देखा, और क्या चीजें? अभी ज्वेलरी मैंने लॉन्च की है अपनी, हाँ ज्वेलरी भी कर ली है और बेल्ट्स हैं, हाँ, बेल्ट्स भी कर ली चलें हैं। जी, ये भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये तो अभी तकरीबन कोई 3-4 मिनट हुए हैं और इसमें ये काम हुआ है, तो एक बैग एक दिन पूरा लग जाता है बनाते हुए? बड़ा बैग, ये जो मिनी बैग्स होते हैं ये इतना टाइम टेकन नहीं लेते। लेट्स सपोज अगर आपको कोई ऑर्डर करना चाह रहा है, जी, जी। तो कितने दिन पहले आपको ऑर्डर करना है? अगर आपको कोई इवेंट, जी जी, हमने उनको अगर कस्टमाइज है तो कम से कम आपको 7 to 8 डेज लगते हैं। और अगर जो वेबसाइट पे अवेलेबल है आपने वही ऑर्डर किया है तो आपको वो 2 to 3 डेज में। आपके पास इस तमाम डिजाइन के बैग्स आपने बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं। सही, यानी लेकिन आप मोस्टली जो है ना कस्टमर्स वो कस्टमाइजेशन की तरफ ही जाते हैं कि हमें यही शेप चाहिए लेकिन हमें इसमें कलर चेंज चाहिए, तो वो फिर अच्छा, बने हुए बैग्स और कस्टमाइज बैग की प्राइस में डिफरेंस होता है? नहीं होता। सो आप अपनी पसंद का बैग भी बनवा सकते हैं उसी प्राइस में। सो मुझे ये बता दें, डिपेंड करता है साइज के ऊपर, अगर बैग का साइज बड़ा होगा तो उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। जी जी। ऑब्वियसली ये देखें ना, इसमें मटेरियल ज्यादा, ये एक छोटा पाउच है, अगर इसी का पाउच का साइज आप बड़ा कर लें तो उस पर फिर आपका अच्छा खासा जो है वो मटेरियल इस्तेमाल होगा और मटेरियल के मुताबिक ही इसकी प्राइस भी हो जाएगी। तो मैं तो कहती हूँ ये हाथ की मेहनत का ही कोई मोल नहीं है, सीरियसली। लेकिन ना पहले, अब मैं कहती हूँ काफ़ी लोगों को इस चीज़ का शऊर आ गया कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि हाथ की मेहनत
ज्यादा जो है ना, वरना पहले लोगों को समझाने में ही टाइम लग जाता था। वो कहते थे नहीं ये तो इसकी शक्ल दिखा दे क्या निकली है। ये आहिस्ता आहिस्ता So, ये upward देखें अभी जाएगा। सिर्फ इतना सा बना है, तो कितना मेहनत वाला ये काम है। इसमें जो है ना टाइम लगता है। अच्छा, ये एक साइड बन जाएगी, फिर दूसरी साइड के लिए आपको दोबारा से इसी तरह से स्टार्ट लेना होगा। ये देखें ना, ये शेप्स कैसे डिसाइड कर लेती है, खुद आपके माइंड में चल रहा होता है? नहीं, ये मैं सर्च करती हूँ कि ज्यादातर जो है ना अभी ज्यादा इस यहाँ पे भी सोशल मीडिया में भी तो आपका देखे ना, आपका एक रेस होती है सबके साथ। हाँ। तो मुझे ये था कि करेक्टर अभी किसी ने इतना ज्यादा लॉन्च नहीं किया हुआ, तो मैं करेक्टर की तरफ आई कि ठीक है यार, मैंने करेक्टर का भी देखना है, तो वो भी आइडिया मैंने जो है इसको वो नहीं किया। होना चाहिए, क्योंकि आपके 4 दिन लोगों ने अगर आपका पेज विजिट किया ना, उसके बाद लोग कहते हैं अच्छा इसमें नया क्या है। नया तो क्या है? नया ढूंढने के लिए तो आपको बड़ा कुछ वो करना कंटेंट भी बना के रखना पड़ता है। अच्छा, और कुछ इसके अंदर ये यूज हुआ हुआ है, ये एक्रेलिक है। ये कहाँ से आप लेके आती है? ये भी अलहदा से ये भी अलहदा से जाके कटिंग करना, ये वो इसको सब? लेजर पे लगवा के सारा कुछ शेप्स अपनी मर्जी से लेना, साइज अपनी मर्जी से लेना, सब कुछ करवा के लाती हूँ। ये बाहर से करवाती हैं? आपके पास खुद अभी ये नहीं है? नहीं, अभी इसका ले देखिए फिर ये कितना डबल मेहनत वाला काम है कि ये देखिए ना, हार्ट शेप इसकी कटिंग करवाई हुई है, जी जी। बहुत जबरदस्त। अगर इसमें कोई शेप वगैरह बनानी है तो उसका कोई पहले कोई ड्रॉ करके सामने रखती है या नहीं नहीं, ऐसे ही मुझे आइडिया हो गया हुआ है कि मैंने यहाँ से इसको जो है ना इस तरह लेके जाना है। घर में पूरा एक सेटअप रखा हुआ है? जी, घर में पूरा सेटअप है। पहले तो मैं स्टार्ट में तो सिर्फ अपने ही कमरे में बेड पे बैठ के आगे टेबल रख के बना लेती थी, लेकिन फिर माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी हुई तो फिर मैंने कहा नहीं अब। ये चेन्स वगैरह भी साथ जाके खुद ही आप सब चीजें खरीदती हैं और ये आसानी से मिल जाती हैं? जी। ठीक है। ये जो प्रॉपर आपकी होलसेल मार्केट्स होती है ना, आपको वहाँ जाना पड़ता है। आपको इशू होता है कि पता नहीं जो दिखाया जा रहा है वो आएगा या नहीं आएगा। तो आपको अपना नाम बनाने के लिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि और दूसरा मुझे ये था, जब स्टार्ट में हमने अपना पेज की शूटिंग स्टार्ट की थी ना, तो मेरा और इसका यही था मेरी फ्रेंड का कि हमने ना बिल्कुल नेचुरल जो है ना वीडियोस और पिक्चर्स लगानी है कि लोगों को ये ना लगे कि ये फेक है या इस पे थोड़ी सी भी एडिटिंग हुई है। तो हम लोग बिल्कुल नेचुरल जो है ना वीडियोस और पिक्चर्स पोस्ट अच्छा, करते इस पे आप काम करती हैं, किस तरह से लोगों के व्यूज आते हैं, क्या क्या चीजें लोग पूछते हैं? लोग मोस्टली यही पूछते हैं, और हमें हालांकि हमने पिक्चर्स लगाई होती हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं आप हमें ना, लोगों को चाहिए होता है जो हमने खुद उस टाइम पे मेकिंग की वीडियोस बनाई होती है ना, उनको वो चाहिए होती हैं। या हमने बेड के ऊपर जो हम काम कर रहे होते हैं ना, उनको होता है कि सादी फैंसी वीडियोस नहीं लोगों को चाहिए होती, वो आईडी के ऊपर लगी हो, लेकिन जो इनबॉक्स के अंदर ना उनको होता है कि हमें सादा काम दिखाया जाए, ताकि हमें मतलब हम उससे अट्रैक्ट होते हैं लोग ज्यादा ना, तो फिर इसलिए हम उनको ना ओरिजिनल काम ही दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ साथ बाहर से भी लोगों के ऑर्डर्स आते हैं? बाहर के लोग भी पसंद करते हैं ओवरसीज? अभी मतलब बाहर से फैमिली वालों ने लिए हैं हमसे, लेकिन ऐसे जब भी हमारा काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। ठीक है, हमारे पास 2 मिनट है, ये 2 मिनट में कुछ थोड़ी सी इसकी शेप नजर आएगी? जी जी, आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो हम इस पे काम कर रही हैं। अब मैं देख रही हूँ आप थोड़ी गिरा की तरफ भी आ रही हैं। जी, अब ये खत्म होने लग जाएगी ना, एंड पे आ जाएगी, तो फिर इसको ऑब्वियसली मुझे करना कभी ऐसे हुआ है बनाते बनाते शेप पसंद नहीं आई तो उसको दोबारा से कट करके एक नया सा बना लिया? बहुत बार प्रॉपर खोलना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब आप सीखते हो फिर तो आपको ये काम बहुत करना पड़ता है। तब तो आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपने कब कहाँ टर्न लिया था, और इन चीज़ों का आपको देखना पड़ता है। अभी भी जो लोग देख रहे होंगे इन्हें एकदम से समझ नहीं आएगी कि इसने टर्न कैसे और कहाँ लिया है, तो मुझे भी ये चीज़ें सीखने में टाइम लगा। जाहिर बात है, मतलब इतना पेचीदा सा काम है, मैं तो खुद अभी देख रही हूँ, और ये एकदम से तो नहीं सीखा जाएगा। ये 2-3 दफा आप बनाने की कोशिश करेंगे, सही बनेगा, गलत बनेगा, और फिर जाके और ये दिखाने का मकसद भी यही है कि अगर आप ट्राई करना चाहें ना, इनके हाथों की मूवमेंट, फिंगर्स, ये किस तरह से मोती पे रो रही हैं, और उसको का काम है। सो ये बैग हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, लेकिन हम ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहेंगे और ज़रूर उन लोगों को आइडिया देना चाहेंगे। बहुत सारी खवातीन घर बैठ के ये आसानी से कर सकती हैं, और इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, और लोग इन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। माहम और आमीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ आपके काम से, और आई होप देखने वाले भी इम्प्रेस हुए होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आएंगे। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सो अब हमने बढ़ना है जी आज के भाव की तरफ। रेट लिस्ट आपको बतानी है। रूटीन में आपको बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप जा रहे हैं मार्केट में खरीदारी करने के लिए तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो देख लेते हैं आज के भाव।
हमारी रिपोर्टर अक्सा मौजूद है ओपन मार्केट में, रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल ना, महंगाई के बायस जहाँ पर शहरी बाकी अशिया खुनूज खरीदने के हवाले से परेशान हाल दिखाई देते हैं, वो पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जहाँ पर बाकी अशिया शहरी खरीदने के लिए जाते हैं, उनसे भी उनके जो है दुकानदारों की जानब से जब उनमें इजाफा किया जाता है तो वो भी उनकी पहुँच से ऑलरेडी दूर हो चुकी हैं। फल और सब्जियाँ जो बुनियादी ज़रूरत है, उनमें भी दुकानदारों की जानब से जब मनचाहा इजाफा किया जाता है तो ये भी शहरियों की पहुँच से दूर हो जाती हैं। मैं इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी दुकानदारों की जानब से फल और सब्जियों में 20 से 50 रुपये तक का इजाफा देखने में नजर आ रहा है। शहरियों के तासुरात के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा का जो है दस्तूर बन चुका है कि शहरियों के लिए जहाँ पर फल और सब्जियाँ सरकारी दाम पहले इतने ज़्यादा है, उनमें दुकानदारों की जानिब से जब 20 से 30 रुपये का इजाफा देखने में नजर आता है तो दुकानदार जो है वैसे ही रेट लिस्ट को नज़रअंदाज करते हुए दिखाई देते हैं और शहरी जो है महंगाई के बाद परेशान हाल दिखाई देते हैं। मैं भी इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी सुबह सवेरे शहरियों की जानिब से जो है वाफददार यहाँ पर खरीदारी के लिए आती है, लेकिन फिर भी दुकानदारों की जब इजाफा यहाँ पर देखने में नजर आता है तो वो भी खास से परेशान हाल दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं अना कीमतों की। सरकारी कीमत है वो 135 रुपये इसके सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं। सभी दुकानदार इजाफा करते हैं उसको 140 से 145 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 75 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए। टमाटर की जो कीमत है उसके सरकारी दाम में जो है कमी देखने में नजर आई है, लेकिन दुकानदारों की जमीन से जब इजाफा होता है तो उसकी कीमत वही की वही जो है वो रह जाती है। टमाटर की सरकारी कीमत 75 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए। सभी दुकानदार इजाफा करते हैं उसको 70 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। अदरक की सरकारी कीमत, अदरक और लहसुन जो है इनके पहले ही सरकारी दाम बहुत ज़्यादा हैं। अदरक की जो सरकारी कीमत है वो 580 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं। सभी दुकानदार इजाफा करते उसको 600 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। लहसुन की सरकारी कीमत 350 रुपये सरकारी दाम जो पहले इतने ज़्यादा हैं 385 मुकर्रर किए गए हैं। सभी दुकानदार इजाफा करते उसको 400 से 450 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। लीमू की सरकारी कीमत 525 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए हैं। सभी दुकानदार इजाफा करते हुए उसको 600 रुपये तक की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों के तासुरात यही हैं कि पहले जो है महंगाई के बायस हर शय उनकी पहुंच से दूर हो गई है। बुनियादी ज़रूरत जो फल और सब्जियां हैं, खासतौर पर जो फल भी हैं वो मौसमी जो फल हैं उनकी दुकानदारों की तरफ से ऐसे ही बदस्तूर इजाफा किया जाता है, और सब्जियों में जो बुनियादी ज़रूरियात की सब्जियां हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, इनमें सबसे ज़्यादा जब इजाफा किया जाता है तो रोज़मर्रा के खानों के हवाले से भी जो शहरी खासे परेशान हो जाते हैं, उनके लिए वो बनाना भी मुश्किल हो जाता है। ताहम मुतालबा करते हुए शहरी जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियों से रोज़मर्रा की तरह दिखाई दे रहे हैं कि इस हवाले से प्रॉपर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि ओपन मार्केट में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर बदस्तूर बाकी मार्केट्स की निस्बत जो है कम रेट की सब्जियाँ देखने में नजर आती हैं। ताहम जो है शहरियों का प्राइस कंट्रोल कमेटियों से इस हवाले से मुतालबा है कि प्रॉपर एक्शन लिया जाए ताकि वो उन्हीं रेट पर सब्जियां और फल खरीद सके जो सरकारी दाम मुकर्रर किए। ठीक है जी, सरकारी दाम मुकर्रर किए जाएं और हमेशा की तरह अवाम का यही मुतालिबा रहता है। थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आज का मौसम, टुडेज वेदर। अच्छा, एक दो दिनों से अच्छी खासी गर्मी थी, आज कहा जा रहा है कुछ बेहतर है मौसम। आज सुबह बादल बादल भी थे जब दफ्तर में आ रही थी। सो ये अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी तब्दीली की तरफ ही जा रहा है और खुशगवार तब्दीली आ रही है मौसम में। सो ये वाला मौसम एंजॉय करने का है, फिर आगे बहुत ज़्यादा सर्दी आ जानी है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा केयर भी करनी पड़ती है। सो वेदर अपडेट क्या है, आज का मौसम कैसा होगा, कोमल की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो आज तो लाहौर के मौसम ने भी थोड़ी सी तब्दीली दिखाई है, यानी कि आसमान से सूरज आज अपनी आंखें मूंदे हुए है और इसी के साथ साथ आसमान पर बादलों का बसेरा नजर आ रहा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लाहौर शहर का मौसम अब तब्दीलियों की जानिब रवां दवा नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं बारिशों से मुतालिक तो लाहौर ये सुबह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि शहर लाहौर में बादल तो आ गए हैं, लेकिन बारिश कब होगी। तो माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि बारिश तो मुतवक्किर नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की फुहार जो है वो देखी जा सकती है। अगर अच्छी बारिशों की बात की जाए तो मानसून का स्पेल जाते जाते 29 और 30 सितंबर को शहर लाहौर में बरस सकता है, यानी कि मौसम आने वाले दिनों में मजीद बेहतर महसूस किया जाएगा। इस वक्त भी पत्तों की सरसराहट है और इस हवाएं अगर हम बात करें तो हवाएं नहीं चल रही, वक्फे वक्फे से चलती है। जैसे ही जब हवाएं चलती हैं तो मौसम कदरे बेहतर भी महसूस किया जाता है। लाहौरी एंजॉय भी कर रहे हैं, जिलानी पार्क में मौजूद भी हैं, सेल्फी पॉइंट पे सेल्फीज भी बनाई जा रही हैं और साथ ही साथ इन हसीन यादों को समेटा भी जा रहा है। लाहौरी हैं, जाहिर सी बात है मौसम में थोड़ी सी तब्दीली देखते हैं तो फौरन से मूड स्विंग्स जो है वो अपने चेंज करते हैं और कोशिश
कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने दफातर में भी जाना है तो थोड़ा देर चले जाएं, लेकिन लाहौर का मौसम एंजॉय करना नहीं भूलते और ऐसा चांस भी मिस नहीं करते। यकीनी तौर पर आप भी जब घर से आ रही होंगी आपने महसूस किया होगा सूरज तो गायब है, हवाएं भी नहीं चल रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी हब्स महसूस की जा रही है। साथ ही जब हवाएं हल्की सी रफ्तार में लाहौर का रुख करती हैं तो मौसम बड़ा मज़े का महसूस होता है, यानी कि लाहौरी आज के मौसम को एंजॉय भी करने वाले हैं। माहिरीन ने हल्की फुल्की फुहार का भी जो है वो इम्कान जाहिर कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आज लाहौरियों का दिल खूब मचलने वाला है। तो आपके पीछे भी मौसम हमें खुशगवार ही लग रहा था कोमल, थैंक यू सो मच। और वाकई मैंने तो पहले ही जिक्र किया कि जब मैं सुबह आई थी तो आज बादल थे, यानी आज थोड़ा सा मौसम चेंज था, पिछले 2 दिन अच्छी खासी गर्मी थी। सो आगे मौसम अच्छा है, कोमल भी हमें बता रही थी, लेकिन अभी वाला मौसम अभी आगे 1-2 दिन जो है वो गर्मी भी रहेगी, बारिश के फिलहाल जो है आज सच इतने इम्कानात नहीं है। आज कुछ बताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है आज शाम में। सो मौसम अच्छा रहेगा ओवरऑल, जो हमें कोमल ने बताया। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।